कन्या जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अब महाप्रभु रूप गोस्वामी जी के सामने हैं और वह अपनी शिक्षा शुरू करने वाले हैं। तो ये श्लोक पे हम रुके थे। पारा पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तोमाए चखाते तार कही एक बिंदु। पार अपार शून्य, लंबाई चौड़ाई से शून्य और अति गंभीर भक्ति के रस का जो सिंधु यानी सागर है, उसको तुम्हें चखाने के लिए मैं तुमको एक बिंदु दे रहा हूं। अब हम जो चर्चा महापुरुष से सुनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से भक्त भक्ति क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज के शब्दों में, कलयुग में हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो महाप्रभु पहले यही बात बताएंगे किस प्रकार से हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, और इसको बताने के लिए वो ये बात कहेंगे। और ये बात आप समझ तब पाएंगे जब थोड़ा सा मनन करेंगे। इसलिए हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी सुन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर डिस्कशन है। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन अगर एक बार मनन करना शुरू कर देंगे तब समझ में आएगा कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड भर में अनंत जीवगण है, कोई गणना नहीं है। और वह क्या कर रहे हैं? 84 लक्ष योनि ते करय भ्रमण। 84 लाख योनि प्रकार की योनियां हैं और उनमें वो भ्रमण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पहले इस सेक्शन में कहते हैं, यहाँ उन तथाकथित विज्ञानियों तथा दार्शनिकों के लिए चुनौती है जो ये मानकर चलते हैं कि केवल इसी लोक में जीव है। तथाकथित विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं और वह कहते हैं कि वहां जीवन नहीं है। यह विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मेल नहीं खाता। महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर सर्वत्र असंख्य जीव हैं जो 84 लाख विभिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। भगवत गीता में हम पाते हैं कि जीव सर्वगतः हैं, अर्थात वे कहीं भी जा सकते हैं। इससे सूचित होता है कि जीव सर्वत्र हैं। वे स्थल में, जल में, वायु में, अग्नि में और आकाश में विद्यमान है। इस तरह समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों में जीव रहते हैं। चूंकि समूचा भौतिक ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोक में जीव हो और दूसरे में ना हो? वैदिक विद्वान ऐसी मूर्खतापूर्ण बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में, चाहे वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश से बना हो, जीव होते हैं। हो सकता है कि ये जीव उन्हीं रूपों में ना हो जिनमें वे इस ग्रह में पाए जाते हैं, किंतु वे विभिन्न तत्वों से बने हुए भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसी पृथ्वी पर हमें स्थलचारी पशुओं तथा जलचरों में अंतर मिलता है। परिस्थिति के अनुसार जीवन दशाएं बदलती रहती हैं, किंतु फिर भी जीव तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। तो फिर हमें इस या उस ग्रह में जीव के अस्तित्व का निषेध क्यों करना चाहिए? जो लोग दावा करते हैं कि वे चंद्रलोक गए हैं, या तो वे वहां गए ही नहीं या अपनी अपूर्ण दृष्टि के कारण वहां के विशेष प्रकार के जीवों को देख ही नहीं पाए। जीवों को अनंत कहा गया है, फिर भी वे 84 लाख योनियों से संबंधित बतलाए गए हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्याता संख्याता होना चाहिए। पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिलक्षाणि पशवः 4 लक्षाणि मानसः। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख हैं। स्थावर यानी वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20 लाख है। कीड़ों तथा सरीसृपों की योनियां 11 लाख है और पक्षियों की 10 लाख है। चौपाइयों की योनियां 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख है। इनमें से कुछ योनियां एक ग्रह में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं, किंतु हर हालात में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव विद्यमान होते हैं।
यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवद गीता से इसकी पुष्टि होती है। ऐसे पहले हम आगे चलिए पहले पढ़ लेंगे, फिर पूरा मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या बातें ध्यान देने वाली है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मरण, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारा नहीं जाता। क्योंकि जीवों का कभी संहार नहीं होता, अतएव वे एक रूप से दूसरे में देहांतरण करते रहते हैं। इस तरह विकसित चेतना के अनुसार उनके रूपों का विकास होता रहता है। यह देखा जा सकता है कि विभिन्न रूपों में चेतना की भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुभव होता है। कुत्ते की चेतना मनुष्य की चेतना से भिन्न होती है। यहाँ तक कि एक ही योनि में हम देख सकते हैं कि पिता की चेतना अपने पुत्र से और बच्चे की चेतना युवक से भिन्न होती है। जिस तरह हमें भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, उसी तरह चेतना की दशाएं भी भिन्न होती हैं। जहां हम चेतना की विभिन्न दशाएं दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि शरीर भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में विभिन्न शरीर चेतना की विभिन्न दशाओं पर आश्रित होते हैं। यही बात मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे तात्पर्य में। पहले पढ़ लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तत भाव भावित। बहुत गंभीर तात्पर्य, बहुत आसान लग रहा है, अभी देखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। शरीर के नाना प्रकार पहले से हैं। हम अपने चेतना के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। अब जरा देखिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को कैसे डिवाइड किया है। देखिए पहली बात प्रभुपाद जी ने क्या समझाई कि आप ये मत सोचें कि केवल इसी पृथ्वी पे जीवन है। क्यों? क्योंकि आत्मा कहीं पे भी रह सकती है। सर्वगता का अर्थ है कि वह भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। अगर सूर्य में रह रही आत्मा तो उसे जलने वाली नहीं है। एक बात ये क्लियर समझ में, आत्मा के तत्व के बारे में समझना होगा। और जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि केवल यही जीवन है इत्यादि, वो केवल इसलिए बोलते हैं ताकि वो सोचे कि हम लोग विशेष हैं, बाकी विशेष नहीं है कुछ भी। कभी सोचना हो चाहिए कि जिस व्यक्ति ने सृष्टि करी इस जगत में, खाली पृथ्वी में ही क्यों भरेगा वो जीवों को, बाकी जगह खाली क्यों छोड़ेगा। एक तो ये सोचने वाली बात है। तो एक पॉइंट अपनी यहाँ सीखा। दूसरा पॉइंट ये सीखना है कि कोई तत्व है उसको हमें वैदिक ज्ञान के आधार पर स्वीकार करना होगा। साइंस उसकी पुष्टि करे या ना करे, हम उस पर श्रद्धा नहीं रख सकते क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण है। दूसरा पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम तो ये विश्वास करते हैं कि नहीं, वो लोग गए ही नहीं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर जो जाने का स्वांग रचे हैं ये लोग, इसका द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं वहां कोई नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं, भगवान ने वो खाली रखा हुआ, ये भगवान है ही नहीं। आप क्या चंद्रमा की पूजा कर रहे हो? ना कोई देवता है, ना कोई वहां पे रहने वाले हैं। क्या पूजा कर रहे हैं आप लोग? तो केवल एक क्या कह सकते हैं, अंधश्रद्धा रखने वाले, ब्लाइंड फेथ रखने वाले और पढ़े लिखे लोग नहीं, इसलिए इस प्रकार के विश्वास करते हैं। ये बात हम अपने घर में सुने हैं अपनी दादी से। क्या करवा चौथ रखना है, चंद्रमा पहुंच गए। करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा की जाती थी ना, चंद्रमा हमारे पति को लंबी आयु दे इत्यादि इत्यादि। तो वहां आप देख रहे हैं किस प्रकार से इम्पर्सनलिज्म आ रहा है। यहाँ पे चंद्रमा पे कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अफ्रीका के रेगिस्तान को देख क्या कहता है, अफ्रीका में कोई रहता ही नहीं है। तो ये तो गलत होगा ना। और दूसरी बात यह है कि इस जगत में भी हम भूत प्रेत नहीं देख पाते कि नहीं देख पाते, नहीं दिखाई पड़ते। कुछ लोगों की क्षमता होती, देख लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते। तो आप नहीं देख पाते उसका मतलब भूत प्रेत नहीं होते हैं। अगर भूत प्रेत नहीं तो गीता में क्यों लिखा है भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास जाते हैं? तो उनका सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? और चलिए दूर जाने की बात छोड़िए, अपनी बुद्धि और मन को देख पाते हैं? नहीं है ना। अपनी मन और बुद्धि को ही तो नहीं देख पा रहे हम, तो नहीं है हमारे पास। तो ये देख रहे हैं कि कितना सब चीज को ग्रॉस, एकदम ग्रॉस लेवल पे, एकदम स्थूल लेवल पे लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद इसका इस प्रकार से बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे। तो समझ में आत्मा कहीं भी रहती है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस शरीर में रहने के लिए, जिस वातावरण में रहने के लिए उसके कर्म है, उसके अनुरूप उसको शरीर दे दिया जाएगा। बात क्या है, प्रभुपाद जी समझा क्या रहे थे, समझने का प्रयास कीजिए। 84 लाख यूनियां हैं ही क्यों? कभी कभी प्रचार में लोग प्रश्न करते हैं 84 लाख ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? पहली बात ये बताओ कि तुमने काउंट किया है क्या? क्या किसी में सामर्थ्य है कि 84 लाख योनियों को काउंट कर ले?
मैं इन प्रश्नों को एड्रेस कर रहा हूं जो अभी तक सुनने में आए हैं। इको हो रही है आवाज, अब आवाज ठीक है? अभी भी ठीक है? वॉइस क्लियर है? अभी अन्य भक्तों को भी दिक्कत हो रही है या? हरे कृष्णा। मेरे को लग रहा है कि आवाज ठीक ही होनी चाहिए। शाश्वत गोपाल ने बोल दिया ठीक है, तो इसका मतलब सब लोग बोल रहे हैं ठीक है। वो इज द रेफरी हाउंड रेफरी, ठीक है। हम कहाँ थे? तो 84 लाख योनियां हैं क्यों, पहले समझ लेना चाहिए कि देखिए हम बात बहुत बहुत ही मूलभूत बात को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें श्रद्धा किसके ऊपर रखनी। 84 लाख योनि तो हम गिन भी नहीं सकते, पहली बात। और सारी 84 लाख की योनियां प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर लिख रहे हैं कि पृथ्वी में नहीं है अवेलेबल। देवता योनि भी 84 लाख योनि में आ जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि मनुष्य क्या स्वर्गलोक में पाए जाएंगे, क्या उत्तर है? नहीं पाए जाएंगे। और देवता यहां पाए जाएंगे, देवता जो शरीर वाले वो नहीं पाए जाएंगे। केवल तेज से बना हुआ शरीर वाला व्यक्ति आपको पृथ्वी में नहीं पाया जाएगा। तो अब ये बात समझने का प्रयास कीजिए, जीव की विभिन्न इच्छाएं हैं, उसके विभिन्न कर्म हैं, तो उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार उसको विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाते हैं। ये बात आपने प्रभुपाद के तात्पर्य में समझी? अब ये बहुत गंभीर बात है। यदि व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहेगा जिसकी चेतना निम्न है, तो जो पहले से अलॉटेड योनि है, जो पहले से योनि बनी हुई है, पेड़ की एक विशिष्ट योनि है, सुअर की एक विशिष्ट योनि पहले से ही है, उसमें आत्मा को स्थानांतरित होना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर तात्पर्य है। और आप अगर विचार करें, बहुत गंभीर है। अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है और उसको पता नहीं है कि क्या करेगा जिसके द्वारा ये वासना कम हो और उसकी उच्चतर गति हो। ये समझने का प्रयास कीजिए प्लीज, ये बहुत गंभीर तात्पर्य है, बहुत गंभीर श्लोक भी है। क्यों भ्रमण हो रहा है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि इस शरीर से हमें करना क्या है। नजर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है? भोग करने की प्रेरणा भगवान स्वयं दे देते हैं। पैदा होते ही भोग चालू हो जाता है, कहाँ खाना मिल जाता होता है वो सब मालूम चल जाता है। खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान तो मिल रहा है और उसी को बारंबार करके व्यक्ति बारंबार शरीर धारण कर रहा है। ये बहुत गंभीर तात्पर्य है। लग रहा है बहुत सिंपल है। ये समझ में आ रहा है कि हम सब लोग को विभिन्न शरीर क्यों प्राप्त हो रहे हैं? अपनी इच्छा और अपने कर्मानुसार। और यदि हमको भगवत गीता से शास्त्र ना पता हो, जिसके द्वारा हमको मालूम चले कि कौन सा कर्म करने से हम मुक्त होंगे, तो ये हम समझ लीजिए कि ये शरीर ही अगले शरीरों का और अगले कई शरीरों का निर्माण कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? बात बहुत लग रहा है बहुत सिंपल तात्पर्य हमको पता है, बट इट्स एन एक्सट्रीमली डेंजरस वर्ल्ड। उसको इंगित कर रहे हैं, भ्रमण कर रहा है। भ्रमण समझ रहे हैं? इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। इंग्लिश में कहते हैं लॉइटरिंग। आप लोग जो लोग बाद में आ रहे हैं वो दरवाजा खोल के बाहर बैठ सकते हैं क्या? सब लोग पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मैं खा जाऊंगा क्या? इधर आके बैठो। आप तो कोई प्रश्न भी नहीं करना, घबरा क्यों रहे? और आप लोग भी पीछे बैठते जा रहे हो। आज नहीं प्रश्न करके, घबराइए मत, आगे आके बैठिए, फिर वो भक्तों को दिक्कत होगी। बैक बेंचर बनना चाहते हैं सब। आप तो प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों घबरा रहे हो? तो ये तात्पर्य बहुत सुंदर है, मुझे प्रभुपाद जी का लगा। तो यहाँ पे एक बात है जिसको मैंने हाईलाइट करना चाह रहा था। ये तो आप समझ गए, जलजा नवरक्षणाई तो विभिन्न योनियों का नंबर है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस नंबर को हम अपनी इंद्रियों से वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसा शास्त्र में है वैसे ही वर्णन होगा। तो कुछ प्रश्न जो हमारे सामने आपके पूछे जाएंगे, उन सब का उत्तर आप लोग के सामने है कि कितनी योनियां हैं? 84 लाख। क्यों है? कि जीव की विभिन्न इच्छाएं हैं। अब एक और प्रश्न आ जाएगा कि अंडा आया पहले कि मुर्गी आई? ये कहां से प्रश्न आ गया? कई बार लोग बोलते हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तो कहेंगे अंडा आया, तो कहते हैं फिर अंडा कहां से आया? तो इसका मतलब समझने में आना होगा कि एक सृष्टा है जिसका भगवान कृष्ण है, जिसका कोई कारण नहीं है और वही सब कारण है। और वो ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न शरीरों की रचना करते हैं, जिनको 84 लाख योनि यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रजापतियों के द्वारा, डिटेल पढ़ेंगे भागवत में, विभिन्न योनियों का निर्माण होता है और उसमें जब सृष्टि होती है तो विभिन्न जीवों को उनकी पूर्व इच्छा और कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाना है। कभी आप विचार कीजिए कि हम लोग इस जगत में पत्नी और नौकरी चुन सकते हैं,
लेकिन माता पिता कौन चुनता है? हाँ, भगवान तो आप लोग भक्त बोल दे, लेकिन जो भक्त नहीं है उसको कहेगा भगवान नहीं है, तो बताओ कौन चुन रहा है? तुम्हारी नाक, तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, कौन चुन रहा है? सभी लोग तो बुद्धिमान होना चाहते हैं, सभी लोग धनवान होना चाहते हैं, वह तो नहीं हो रहा है। कोई बच्चा जो है गरीब क्या पैदा हो रहा है, कोई व्यक्ति धनवान क्या पैदा हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, अनंत योनियों में भ्रमण कर रहा है जीव अपने कर्मों के अनुसार। तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसको मौका मिलेगा इस चक्र से बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए समझाने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं ये चक्र है जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। इसको एक उदाहरण से आप समझते, वैसे तो आएगा। हाँ, और ये और क्लियरली प्रपंच में बोलते हैं कि विभिन्न योनियां जीव की विभिन्न प्रकार की या विभिन्न स्तर की चेतना को द्योतित करती हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। जो तामसिक वृत्ति, तामसिक चेतना के लोग हैं उनकी निम्न चेतना है तो वह पेड़ और पशु इत्यादि योनि में चले जाएंगे। जो राजसिक है वह मानव योनि प्राप्त करेंगे, जो सात्विक है वह देवताओं की योनि प्राप्त करेंगे, जो दिव्य चेतना है वह भगवान के पास जाएंगे। तो मनुष्य जीवन वो मौका है जिसमें हम इस प्रकार की चेतना को, दिव्य चेतना को विकसित करके भगवान के पास जा सकते हैं। ये आप लोगों को इसलिए आसान लग रहा हो कि हाँ ये तो हम सुनते ही रहते हैं, कौन सी नई बात है। ये कितने अरबों जन्मों के बाद ये बात मालूम चल रही है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बस यही जो पका हुआ माल मिल रहा है ना, उसके समझ रहे कि उसके लिए पीछे हम कितना रोए हैं। ये सुनने का मौका हमको मिल रहा है, इस जगत से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, बहुत अद्भुत है। ठीक है, और बहुत सुंदर बात फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि इस जीवन में भी आप जरा देखिए कैसे हम लोग बचपन में जिन खिलौनों के प्रति आसक्त थे अब उनकी तरफ मन भी नहीं जाता। उस वक्त कितना हम लोग रोते थे बताइए। आजकल तो बच्चे लोग खेलते नहीं स्मार्टफोन से, बचपन में भी स्मार्टफोन से खेलते हैं और पापा भी स्मार्टफोन से खेलते, सबके खिलौने बराबर, इसका मतलब चेतना सबके बराबर हो गई है। लेकिन फिर भी कार्टून शो देखते थे, तो अब कार्टून शो में तो कोई, मैं समझता हूँ नहीं किसी की रुचि होती होगी, है कि नहीं? बच्चे कार्टून से आसक्त होते हैं, हम लोग क्या कार्टून। तो अब देख रहे हैं कि चेतना जैसे जैसे हमारा कम कर्म करते रहते तुम्हारी चेतना विकसित होती चली जाती है, लेकिन अच्छे कर्म करें प्रॉपरली। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात जान रहे हैं कि इस जीवन में हम आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, एक समान सभ्य जीवन व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। अगर आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा शिक्षित हो जाए। और अब तो पता नहीं कितना उसमें एम्फेसिस है, लेकिन एक्चुअली शिक्षा का अर्थ कम से कम कुछ विवेक का निर्माण तो होना चाहिए ना शिक्षित व्यक्ति में। और अशिक्षित व्यक्ति में एक अंतर तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें विवेक हो। तो ये विवेक, आध्यात्मिक विवेक को जागृत करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा पे बहुत बल देना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या हितकर है। यही महाप्रभु डेवलप कर रहा है कि देखो किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं आप जगत में जीव, और वो कोई और नहीं, हम सभी लोग जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब बातें आपने सीखी। अब एक और बात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये योनियां कैसे प्राप्त हुई। जैसा स्मरण पिछले जन्म में मृत्यु के समय मुझे हुआ था, उसी कारण से ये शरीर प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे हैं पूरा साइकिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जब हमारी आखिरी समय में स्मृति थी वह हमारे इस जीवन का कारण बनी। अब आप ये बताइए कि आखिरी समय में स्मृति थी उसका कारण क्या था पिछले जन्म में? हाँ, चेतना। हाँ, चेतना भी है, और कुछ क्लियर? इच्छा, कर्म। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए वही इकट्ठा होकर हमारी चेतना का निर्माण करे, वही स्मृति आई, फिर उसके अनुसार अब देखिए वही शरीर प्राप्त हो गया। अब इस जन्म में जो कर्म करेंगे वही इकट्ठा होकर के हमारी स्मृति को निर्धारण करेंगे मृत्यु के समय क्या होगा। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इसी को समझाने के लिए कि जैसे आप देखिए कि कैमरा है, बहुत सुंदर उदाहरण, आज हर जगह ऐसा ही होता है, करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम किसी की फोटो खींचते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, कहाँ गया मेरा? यस। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आर हरि यश प्रभु, यू कैन डू समथिंग, कुछ करिए, कुछ करते रहे, और लास्ट जो फोटो आया वो मेरे सामने आ गया। कुछ समझ आया? आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आपने बटन दबाया
तो जो लास्ट स्टेज थी वो आपके सामने आ गई। बहुत अच्छा मुझे लगा। तो बहुत कहते हैं ना, भजन करे साधन करे मर्त जान ले होए, तो बहुत कुछ कर रहा है व्यक्ति, लेकिन अंततोगत्वा मृत्यु के समय जो उसका स्मरण है वह निर्धारित करता है कि वह अगले जन्म में क्या होगा। तो ये इस बात को कभी भी पशु नहीं समझ सकते, केवल इंसान समझ सकता है। एक बात यहाँ पे आ रही जो मैं पहले क्लियर नहीं किया था कि इंसानों का शरीर सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि हमको बहुत अधिक भोग प्राप्त नहीं है और इतने दुख जरूर प्राप्त हैं कि हमको समझ में आ जाए कि दुखालय है। कुछ समझ में आ रहा है? देवताओं को एक क्लास दी जा रही हुई तो समझते, शायद नहीं समझते, वो समझ भी नहीं रहे, भोग में प्राय पड़े रहते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करें ताकि तप करने की क्षमता प्राप्त हो, भगवान के पास हम एक ही जन्म में पहुंच सकते हैं। तो ये बताया अनंत जीवगण हैं और उसके ऊपर वह कुछ कह रहे हैं। केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी, तारसम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। केश अग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी, बाल के अग्र भाग को काटिए 100 भाग में और उस समय भाग को फिर काट दीजिए, तो तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी, उतना छोटा जीव का स्वरूप है। इस पे भूर्जन प्रभु अपनी पुस्तक में बहुत मजाक करते हैं। कहते हैं कि कई बार हम क्रोध में बोलते हैं, ये ना बोले मुख से लेकिन मन में सोचते हैं, जानते नहीं कि मैं कौन हूं। तो कोई भक्त कह देगा हम जानते हैं आप बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हैं, और अद्भुत बात यह है कि हम इस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु महाराज संबंध में कह रहे थे कि यदि किसी को कृष्ण की महिमा का थोड़ा सा भी अनुभव हो जाएगा तो पहली चीज है कि उसके हृदय में नम्रता आ जाएगी, भगवान कितने महान है और मैं कितना छोटा हूं। तो उसको यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं श्लोक से, केशाग्र शतभागस्या शतांश सदृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हि चित्कणा। केशाग्र शतभागस्या, केश के अग्रभाग को 100 भाग में कर दीजिए, शतांश सदृशात्मकः, फिर उसको और 100 भाग में कर दीजिए, जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम, अयम जीव सूक्ष्म स्वरूप, ये इस जीव का ये सूक्ष्म स्वरूप है, संख्यातीतो हि चित्कणा, ये जीव संख्यातीत है। संख्यातीत का मतलब संख्या के परे, अर्थात कितने जीव हैं? अनंत जीव है। ही चित्कणा, लेकिन ये चित्कण है, आध्यात्मिक वस्तु है, कॉन्शियस है बहुत, हम बहुत छोटे हैं लेकिन हम सचेतन हैं। सचेतन मतलब आप लोगों को पता है कि क्लास चल रही है, आप लोगों को पता है कि आप बोर हो रहे हो या नहीं हो रहे हैं, या जो भी है। क्या इस वेबकैम को कुछ लग रहा है? मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं और इस संबंध में आपसे पूछ भी सकता हूं कि ज्ञान शक्ति क्या है, किसी को याद है? मैं हूं, ये बहुत विशेष बात है। मैं हूं और मैं अन्यों से भिन्न हूं। सभी यहां पे सचेत हैं कि नहीं दैट वी आर कॉन्शियस इंडिविजुअल पर्सन? ये बड़ी विशेष बात है। ये भी बहुत समझना होगा कि सब बातें महाप्रभु इसलिए भी कह रहे हैं कि कभी हम ये ना सोचे कि हम भगवान हैं। हाँ, पहले क्लियर हो जाना चाहिए हमारी स्थिति कि हम एकदम अणु हैं। भगवान विभु हैं, वह भी चिदात्मा है लेकिन वे विभु हैं, वो इन्फिनाइट है, वो सर्वव्यापी हैं। हम सर्वव्यापी नहीं हैं, हम छोटे हैं। ये समझना बारंबार जरूरी है। अब अगर महाराज के प्रवचन सुनेंगे बारंबार इस बात को महाराज बोलते हैं कि जीव कहाँ और भगवान कहाँ। बारंबार इस बात को समझना चाहिए कि हम छोटे, हम छोटे हैं, हम दास हैं और भगवान विभु हैं, सर्वसमर्थ है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई महत्व ही नहीं है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान का प्रेम इस नगण्य जीव को प्राप्त हो जाए तो वह भगवान को जीत लेता है। सुन नहीं रहते अनुभाव के बारे में। अर्जुन जीवात्मा है और भगवान है, फिर भी भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हमेशा हम दासी ही रहने वाले हैं, हमेशा हम छोटे ही रहने वाले हैं। तो अगर हम छोटे हैं तो बड़े बनने का क्या प्रयास? देख लीजिए, इस पे आप अगर जपा बुक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब हम मूलतः हैं ही छोटे तो फिर इस जगत में महान बनने का क्या प्रयास कर रहे हैं? बताइए, मूर्खता है कि नहीं? जो हम कभी हो ही नहीं सकते उसको करने का प्रयास करना, ये मूर्खता नहीं है? अभी तो ये समझना तो यह जरूरी है कि हम छोटे से भगवान के सेवक हैं और किसी तरह भगवान की सेवा करें। आप ये मैं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये जो
बड़ा बनने का प्रयास है जगत में, ये कितना जलाता है व्यक्ति को हृदय में, आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा बनने में दिक्कत ये है कि हमेशा कोई एक बड़ा आपसे मिल जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। आप बहुत विद्वान बनना चाहते हो ठीक है, फिर भी उससे आपसे अधिक कोई विद्वान मिल जाएगा, आप कुछ भी करेंगे। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान की सेवा कुछ अच्छे रूप से नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट बनने का प्रयास नहीं कर रहे हो, अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जगत में कॉम्पिटिटिव भावना से कि हम जगत के सर्वश्रेष्ठ कुछ बन जाए, ये भावना नहीं रखते। ये द्वेष की भावना को जनित करता है। बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा है। एक मिनट, ठीक है। ये बात प्रभुपाद बस यही बोल रहे हैं इसमें कि आत्मा बहुत छोटी है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि वही आत्मा चींटी के शरीर में है, और वही आत्मा ब्रह्मा जी के शरीर में है, और उसी प्रकार की आत्मा इंद्र के शरीर में है, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी शरीरों को चला रही है। इसमें विशेष बात है। ठीक है, आगे भी यही बात बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय इति चाह पराश्रुति। इससे पहले आगे ना एक बात ध्यान से चूक गई, इसको पढ़ सकते हैं। यह आध्यात्मिक स्फुलिंग अपने कर्म अर्थात भौतिक कार्यकलाप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। सारे भौतिक कार्य सतो रजो तथा तमो गुणों से या उनके मिश्रण से संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों के मिश्रण के अनुसार ही जीव को विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है, यही निष्कर्ष। तो जीव छोटा है और वह विभिन्न शरीर को प्राप्त कर रहा है, ब्रह्मा जी का शरीर और चींटी का शरीर। तो उसका आधार क्या है? उसके पहले किए गए कर्म, और वह क्यों होते हैं? रजगुण, तमोगुण और सतोगुण के मिश्रण से। और ये भी समझना होगा कि जगत में कभी भी गुण शुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कोई व्यक्ति बिल्कुल रजोगुण में है या बिल्कुल तमोगुण में है या बिल्कुल सतोगुण में, कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा मिश्रण रहता है। तो इसलिए यदि हम दिव्य देह प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्ति को निरंतर शुद्ध भक्ति का आचरण करना होगा, जिसके द्वारा गुणों का इन्फेक्शन से वो मुक्त होगा और भगवान के धाम के जाने के योग्य बन पाएगा। माम चो यह विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर भगवान की शुद्ध भक्ति का अभ्यास व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा व्यक्ति गुणों से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाता है। अगला श्लोक अब देख लीजिए। बालग्रह शतभाग्य, मतलब बाल के अग्रभाग को 100 भाग में काट दीजिए। शतधा कल्पितस्यदा, फिर उसके बाद उसको उस एक भाग को 100 में काट दीजिए। भागो जीव स विज्ञेया इति चाह पराश्रुति, तो वह भाग यानी एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है वह जीव कहलाएगा। उसके बाद वहां प्रमाण दे रहे हैं, सूक्ष्माणाम अप्यहम जीव, सारे सूक्ष्मों में मैं जीव हूं। तो इन सभी तीनों प्रमाणों को क्यों दिया गया? ये दिखाने के लिए कि जीव अनंत है और वह सूक्ष्म है, जो महाप्रभु की बात थी। बहुत फास्ट जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, इसको यही थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा, बोल पाएंगे इसको। ये वेद स्तुति का श्लोक है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता, तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। अजनिचयन्मयं तदवमि अविमोच्य नियंत्र भवे। अजनियन्मया तद अविमुच्य नियंत्र भवे। सममनुजानतां यदमतं मतं दुष्टतया। सममनुजानतां यदमतं मत दृष्टतया। अब इसका तो खैर बालक से श्लोक लेकर के व्याख्या करनी पड़ेगी, केवल अनुवाद पढ़ के हम समझने का कुछ प्रयास करते हैं। हे प्रभु, ये वेद जो है मूर्तिमान वेद भगवान विष्णु की
आराधना करते हुए, उपासना करते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं, क्लियर, हम सभी लोग चिन्मय हैं, तथा संख्या में अनंत हैं। ये भी महाप्रभु ने बोला था ना कि जीव अनंत हैं, उसका प्रमाण यहाँ पे दिया जा रहा है। किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं होता। सर्वव्यापक समझ रहे हैं, नटवर प्रभु सब जगह, मैं सब जगह, आप भी सब जगह, तो ये तो भगवान का गुण हो गया ना। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि कई बार जो मायावादी लोग हैं बोलते हैं आपको बस ये शरीर की उपाधि नष्ट हुई और आप सर्वव्यापी ब्रह्म बन जाएंगे। तो यहां बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान को स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ना, जीव कभी सर्वव्यापी नहीं है। जीव हमेशा अपने केवल शरीर व्यापी है। शरीर व्यापी समझ रहे हैं, हमारी चेतना केवल इस शरीर तक है और इस शरीर के सुख दुख को हम समझ सकते हैं, दूसरे के शरीर के सुख दुख को हम अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन भगवान वाकई सर्वव्यापी हैं। तो अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर यह क्यों कहा गया कि सर्वगता, सब जगह जाने वाला है? तो सर्वगता का आशय यह है कि एक जीव किसी भी स्थान पर रह सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही जीव सब जगह रहता है। ये थोड़ा अंतर समझ रहे हैं दोनों में। मैं आत्मा के रूप में जो यथा योग्य शरीर दिया जाएगा वो मैं कहीं रह सकता हूँ, सूर्य में भी रह सकता हूँ, ब्रह्मलोक में भी रह सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक में भी रहूंगा और पृथ्वी लोक में भी रहूंगा और नरक लोक में भी रहूंगा, सब जगह नहीं रह सकता एक साथ। ये आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। आत्मा अणु है और एक स्थान पर रहता है। हाँ, भगवान की इच्छा से भगवान कुछ भक्तों को शक्ति देते हैं कि अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, जैसे कि हमने शुभारी मुनि के बारे में सुना था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति एक ही रहता है। वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलग अलग आत्माएं हो जाती हैं, ये सर्वव्यापी हो जाता है, ये सब नहीं हो सकता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के करणों के रूप में, अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन है। मतलब जो भगवान ने बोला ममे वांश जीव लोके, तो कह रहे हैं यदि हम जीवों को यह स्वीकार करें कि वे आपके अंश हैं तो आपके अधीन रहे तो कोई कठिनाई नहीं है। यानी कि सिद्धांत बहुत क्लियर हो रहा है। कृष्ण तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, प्रांत है, तीन चीजें सीखनी है। तो ये जीव का संबंध भगवान से समझना बहुत जरूरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात, जब तक हम संबंध नहीं समझेंगे कि हम कौन है और भगवान कौन है, वास्तविक भक्ति करना हम सीख नहीं पाएंगे। वास्तविक भक्ति नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए समझना जरूरी है कि हम ये हैं कौन। तो ये एकदम निष्कर्ष समझ में आ रहा है कि हम सदैव भगवान के दास हैं और उनके नियंत्रण में ही रहने वाले हैं। हाँ, ये चुनाव करना है कि माया देवी के द्वारा नियंत्रित होंगे या राधा रानी के आश्रय में रहना चाहते हैं, उनके अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहना चाहते हैं। लेकिन आश्रय तो भगवान का हमको लेना ही पड़ेगा। जीव सदा आश्रित है, जैसे मछली हमेशा आश्रित रहने वाली, बस ये समझ लेना चाहिए, कभी स्वतंत्र नहीं रहना होगा। ये मत सोचिए कि साधारण श्लोक है। महाराज कितनी बार एक जगह बोल रहे थे इस प्रवचन में कि मायावादी लोग बोलते हैं क्या तुम लोग नम्रता नम्रता करते रहते हो, तीर्णादपि सुनी जना, क्या जरूरत, अपनी महिमा को समझो, तुम भगवान हो। और महाराज बोल रहे थे कि ये भगवान जो है, एक बार कोई मिलने गया भगवान से तो पता चला भगवान डॉक्टर के पास गए, दांत दर्द हो रहा है। तो ये कैसे भगवान है आप बताइए। आगरा में एक भगवान है, नाम नहीं रख रहा मैं उनका, वो अपने जवानी की फोटो अपने पोस्टर पर लगाते हैं, क्या वो वृद्ध हो गए? तो अब ऐसे भगवान हैं कि अपनी वृद्धावस्था को वे कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आता कि गोलोक में क्या सब लोग कण के रूप में हैं? देखिए, अब हम जो सुनते हैं भक्तों से वो यही है कि जो जीव की सेवा करने की प्रवृत्ति है, वैसे तो अभी मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, आगे की बात है, वो उसके अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो अभी हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में आपके समान हैं, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, ये तथ्य नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक से अधिक भगवान हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? मैं कहूंगा कि इनको जो है स्वर्ग में भेजना चाहिए, कहते नहीं ये तो अच्छा नहीं, नरक में भेजना चाहिए। यही तो प्रश्न यमदूतों ने किया ना, आपके अलावा भी कोई ईश्वर है? आज तक तो कोई हमको रोका नहीं पापियों को लाने से, अब लग रहा है कि आपकी सरकार जाएगी। आपको याद है महाराज बोलते
कि भाई सरकार बदलेगी ना, क्या चक्कर है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है आपकी आपकी सत्ता चल नहीं रही, आज तक तो कोई रोका नहीं है। अब आप लोगों को आप कहें कि इसको पकड़ के लाओ और हम लोग को गोली मार दे, हम तो नहीं मानेंगे। आचार्य पाद बोलते हैं, चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि हम ऐसे जुगनू की नौकरी नहीं करेंगे। जुगनू समझ रहे, छोटा फायर फ्लाई, उसकी जो हम नौकरी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अगर दो ईश्वर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। मंदिर में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। एक अथॉरिटी ये बोलता है, जैसे आज हमारे यहाँ वो सिक्योरिटी बोला था, हमने कहा भाई यहाँ से आप पूरी मत लीजिए, तो वो किचन वाले अंदर से नहीं देते हैं। दो अथॉरिटी क्यों है, वो बड़ा परेशान हो गया वो। तो दो कंट्रोलर जहां कहीं हो जाएं तो दिक्कत होगी नहीं। कौन निर्णय करेगा कि धर्म है? तो ये जैसे अगर कहें कि भारत के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब मूर्खतापूर्ण बात है, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसी प्रकार से आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सोचने लग जाए कि वह ईश्वर है या ईश्वर बन सकता है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान केवल एकमात्र कृष्ण है। ये प्रभुपाद तात्पर्य से बहुत नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कहने का आशय यही है कि जीव अनंत है, ये सीखा, और जीव सदा भगवान के अधीनस्थ हैं। तो आपने पहले इसमें अभी तक आप बात सीख रहे हो महाप्रभु की, वो क्या सीखा, फिर से श्लोक को देख लीजिए। 137 को हम वापस दिखाएंगे, कहाँ था। ये श्लोक याद रखें ताकि समझ में आए कि बात क्या हो रही। ये एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। तो ये समझ में आया कि भ्रमण क्यों कर रहे हैं, इच्छा और कर्मानुसार 84 लाख योनियां भगवान ने निर्धारित करी ताकि लोगों की विभिन्न इच्छाओं के अनुसार उनको भोग की सुविधा प्राप्त हो। और ब्रह्मांड भर में अनंत जीव हैं, यह सब अभी आपने वेदस्तुति से सुना था और अन्य भी 2 शास्त्र के प्रमाण से सुना। इतनी ये श्लोक समझ में आ गया आपको? ये समझ में आया कि जीव अनंत हैं, ये समझ में आया कि जीव अत्यंत छोटा है, ये समझ में आया कि 84 लाख योनियों में वो है यहाँ पे, और भ्रमण करने का कारण है उसकी भोग इच्छा। ये 4-5 चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए, जब अपनी बीमारी ही नहीं समझ में आएगी तो इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर को तो समझ में आ रहा है, लेकिन पेशेंट को भी समझ में आना चाहिए कि क्या बीमारी है, क्यों है, क्या चीजें ग्रहण करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज भक्त बोल रहे थे कि आज कोई तत्व नहीं आएगा। हमने कहा नहीं, आज बहुत तत्व है। अभी भी तत्व नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है, और कठिन बोले हैं। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम में तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तार मध्य, तार मध्य मतलब उन अनंत जीवों में जो विभिन्न 84 लाख योनियों में हैं, उनमें 2 भेद है, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब फिक्स्ड, जो चलते नहीं, पेड़ हैं, इवन पत्थर भी हैं, और जंगम जो चलने वाले हैं। जंगम में तिर्यक जल स्थलचर विभेद, और जंगम में जो चलने वाले हैं उनमें 2 विभेद हैं। एक तिर्यक, तिर्यक मतलब हवा में घूम सकने वाले जीव, पक्षी, और जल मतलब जल में, और स्थलचर मतलब कि हवा में चलने वाले, पानी में चलने वाले और जमीन पे चलने वाले। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि पत्थरों जैसे शरीरों में भी आत्मा विद्यमान होता है। अहिल्या का एग्जाम्पल जानते हैं आप। हिमालय भी एक व्यक्ति हैं, और हमने अन्य तो सुन चुके हैं कि हिमालय पर्वत भी उड़ा करते थे पहले, फिर बाद में उनके पर्वत पर जो है वो इंद्र ने काट दिए थे अपने वज्र से। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जीव कहीं पे भी रह सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं, मुझे अधिक समझाने की जरूरत नहीं है इस पे, कि जीव किसी भी योनि में रह सकता है, और उस योनि के अनुसार जैसी उसकी चेतना थी उसके अनुसार उसको योनि प्रदान करी। योनि का मतलब विभिन्न एक विशेष शरीर प्रदान किया और उसमें वो रहता है। ये पूरा तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तात्पर्य आसान है, इसमें कठिन नहीं है। हाँ, प्रभुपाद एक सुंदर बात यहाँ कोट कर रहे हैं, कैसा क्यों होता है। अच्छेद्योयम अदहयोयम अक्लेद्य शोष्य एवचा नित्य सर्वगतः स्थान और अचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम, इसको काटा नहीं जा सकता। किसको नहीं काटा जा सकता? केक को, आत्मा को। अदहयोयम, किसको नहीं जलाया जा सकता? अक्लेद्य मतलब भिगोया नहीं जा सकता। किसको? आत्मा को। और अशोष्य मतलब सुखाने। अब ये तरीका क्या है? नेति नेति। अब आप सोचिए, जो किसको नहीं काट सकते, इसको काट सकते हैं तो ये तो आत्मा नहीं है, उसको काट सकते हैं तो ये आत्मा नहीं। ये समझ रहे? न इति न इति। अदाह्य, इसको जला सकते हैं, इसको नहीं जला, ये ठीक है, नहीं ये भी आत्मा नहीं है। अगर इसको सुखा सकते हैं, नहीं ये भी आत्मा नहीं है।
अकेले और भिगो सकते हैं ना, ये भी आत्मा नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा के गुणों को नेति नेति करके भगवान गीता में समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं नित्य सर्वगतः, मतलब ये शाश्वत है, और सर्वगतः का अर्थ हुआ किसी भी योनि में प्रवेश करने में समर्थ है। स्थानुर अचलोयम सनातन, स्थानुर का अर्थ प्रपात कर रहे हैं अपरिवर्तनशील, और अचल, अचल तो सनातन। अचल का मतलब है जो इसके शाश्वत गुण है उससे वो चलायमान नहीं होता। गीता के श्लोक है, इसकी व्याख्या वहीं पे कर दी गई थी। तो इसमें तो वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे कि विभिन्न योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है। अब इसमें फॉलो कर पा रहे हैं या मैं बहुत तेज जा रहा हूं? ठीक है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। इन सभी में मनुष्य जाति अति अल्पतर है। आपने नंबर देख लिया 4 लाख, और 4 लाख तो वैरायटी है, 4 लाख वैरायटी है। ये मत सोचिए कि 4 लाख ही इंसान है, तो आप नहीं बोल सकते ना कि 4 लाख इंसान है। 4 लाख, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना। 4 लाख का मतलब है 4 लाख प्रकार की चेतना वाले इंसान। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये हम रिलेट नहीं कर पाते। मैं अब धीरे धीरे समझ में, मुझे कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति इस प्रकार से ऐसा क्यों सोच सकता है, इतनी निम्न बात कैसे सोच सकता है। लेकिन हमारे संग दिक्कत ये हो जाती है कि कभी हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति एक ही चेतना का नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? लग जरूर रहा है कि वो इंसान के शरीर में है, लेकिन वो हर व्यक्ति एक ही चेतना का नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भक्त को बता रहा था कि आप प्याज लहसुन मत बनवाओ अपने वर्कर्स के लिए, तो कहते नहीं, उनसे रहा नहीं जाता। और अब बताइए, हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसकी महक को सहन नहीं कर सकते, प्याज और लहसुन की। तो चेतना का ही अंतर ना। एक उदाहरण दूं, सुनना चाहेंगे, बहुत खराब लगेगा लेकिन बोल दूं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बर्मा गए थे। बताऊं? मुझे बताने में खराब लग रहा है, फिर बता देता हूँ, आप लोगों को पसंद करके बता देता हूँ। आप हंसेंगे कैसे कैसी चेतना वाले लोग होते हैं। तो वो देसी घी की पूड़ी छनवा रहे थे भगवान के लिए, भोग के लिए। और वहां के कुछ लोग नाक बंद कर रहे थे, कितनी बदबू आ रही है ऐसे, बंद करो बंद करो। देसी घी की पूड़ी छनने के बाद उनको महक असहनीय हो रही थी। अब आगे बताएं, अब हिल जाएंगे। वो लोग छिपकली मरी हुई को पानी में डाल देते, उसमें से जब झाग आने लगता तो उस पानी को अपने खाने में डाल डाल करके खाते, कहते वाह वाह कितना सुंदर खुशबू आ रही। सुन के उल्टी आने लगती, इज इट नॉट? लेकिन यहां से कोई कुछ मत करना। आइडिया इज कि है, तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। कहां देखिए मनुष्यों की कितना अंतर आ जा रहा है। देखने में मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन चेतना एकदम तमोगुण से प्रभावित है। एक ये एग्जाम्पल मुझे श्यामहरि प्रभु दिए थे, आईआईटी में जो आए थे। हम लोग स्टूडेंट थे, कह रहे थे कि वो कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे और एक भिखारी को देखे जो गंदी जगह से खाना उठा रहा था। तो उनको बहुत दया आई और महाप्रसाद केक, बड़े अच्छे बड़े नम्र भक्त हैं वो, सॉफ्ट हार्टेड, तो केक दिए। उस व्यक्ति ने केक नहीं खाया, केक अपने झोले में डाला और फिर वहीं कीचड़ में से निकालने लगा सारा कुछ। क्या स्थिति है, देख रहे हैं क्या स्थिति है उसकी। और वो स्वाभाविक सी बात है, जब केक खराब होने लग जाएगा तब वो खाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि भगवान इस बात को गीता में बोलते हैं, जो तामोगुणी लोग हैं तमोगुणी वस्तुएं पसंद आएंगी। तो कहने का बस आशय ये मैं बोलना चाह रहा था कि भले ही मनुष्य जो है जाति ऐसे ही अल्पतर है, यानी कि मनुष्य जाति में कुछ संभावना है भगवान को समझने की, लेकिन ऐसे ही बहुत कम है। मतलब आप सब लोग रेयर स्पीशीज हैं, हम सब लोग। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप आईआईटी से किए, आप अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी मौका प्राप्त करके आपने कुछ किया क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रहा कुछ किया क्यों नहीं? मैंने कहा भाई एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स ले लो। हमारे समय में 5 लाख लोग आईआईटी में बैठते थे, उसमें से 4-5 हज़ार लोगों को जॉब मिलती थी, और हमारे सॉरी एंट्रेंस मिलता था। चलो 7,000 आप हो गए, 10,000 हो गए मैक्सिमम। अब ये बताइए कि 84 लाख योनि से मनुष्य योनि पकड़ लीजिए आप। कहाँ आप 4-5 लाख, उसमें 5-6 हज़ार लोगों को मिलता है, और हर साल मिलता है। पहला अटेम्प्ट नहीं मिला तो उसी जन्म में दूसरा अटेम्प्ट मिल जाएगा, साल में, एक साल में नहीं होगा दूसरे साल में मिल जाएगा।
लेकिन कितना, ये श्लोक बहुत गंभीर है, कितना बड़ा गिफ्ट भगवान दिए हैं कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति की, जिसमें हम लोग भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, भागवत श्रवण कर सकते हैं। इस चीज को लोग समझते नहीं, तभी तो मूर्खतापूर्ण कांडों में लगे हुए हैं हम। और ये मूर्ख हम अन्य लोग को नहीं बोल रहे, कुछ कुछ हमारे भक्त भी इस प्रकार के हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कि मनुष्य जीवन 14-14 घंटे काम करने के लिए नहीं है। भले ही आप मेरी क्लास में नहीं आओ, अमेरिका हमारी अलग बात है, लेकिन जो महाप्रभु बोल रहे हैं आपके सामने की बात, ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन है। और इस प्रकार से 14-15 घंटे काम करके व्यर्थ करने के लिए नहीं है। वो कुछ पेपर कमाओ ताकि वो फेंक दो, उसके बाद मर जाओ, उसका वही छूट के चले जाए। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि भक्त को एक सिंपल साधारण जीवन जीना चाहिए ताकि भगवान की भक्ति करने के लिए उसको अधिक अधिक मौका मिल जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब आश्रम ज्वाइन कर ले, संभव ही नहीं है, फिर आश्रम चलेगा कैसे, किसी को डोनेशन भी देना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि गृहस्थी में ऐसा फंसा कि व्यक्ति भगवान को भक्ति करने का मौका ही ना प्राप्त हो। ये कठिनाई ये है कि व्यक्ति इस अत्यंत अल्पतर या विशेष मौके को समझ नहीं पा रहा है। इसी को महाराज कुलशेखर कहे कि व्यक्तुम वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। कम फॉरवर्ड, प्रेम कृष्ण प्रभु, कम फॉरवर्ड। व्हाट इज दिस एटीट्यूड ऑफ सिटिंग इन द बैंक बेंच? आज तो वैसे भी भक्त कम है। अच्छा, आसन नहीं मिला था, आसन उच्च आसन स पंडित, ठीक। ये बहुत अच्छा मुझे लगा था। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लिच्छ पुलिंद बहुत शबर। म्लिच्छ के ये डेफिनेशन सुन लेते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। मतलब ऐसे ही मनुष्य कम हैं और उसके ऊपर भी सारे लोग सभ्य नहीं है, ये समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी हरे कृष्णा में आ जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। यद्यपि जीवम, ये तो पढ़ लिया, उसके क्या प्रभुपाद में व्याख्या नहीं की, आगे जाके व्याख्या करेंगे। अच्छा, यानी कि मिलिच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, यह तो वेद को मानते ही नहीं। वैसे देखिए, बौद्ध जानते हैं, मतलब बौद्ध धर्म का पालन करने वाले। शबर प्रपात कह रहे हैं मनुष्यों में, हाँ, शिकारी वर्ग, ठीक है। और उसके बाद पुलिंद मतलब अनियंत्रित, अनियंत्रित का अर्थ हुआ वेद को नहीं मानने वाले। और मिलिच्छ भी मतलब वैदिक सिद्धांतों का पालन करने में असक्षम, मतलब वो इतने निम्न है कि उनको बताया भी जाएगा तो करने ही पाने वाले नहीं। तो बेसिकली चारों का बात यहाँ पे रख दीजिए, मिलिच्छ पुलिंद बौद्ध और शबर अर्थात वेद को नहीं मानने वाले। ठीक, फिर से याद दिला रहा हूं, असंख्य जीव, उसमें स्थावर जंगम, फिर जंगम में पक्षी, जलचर, स्थलचर। अब उन स्थलचर में मतलब सारे शेर, कुत्ता सब जोड़ लीजिए, और उनमें भी सबसे अल्पतर मनुष्य योनि। ये बताइए कि इस रूम में कितने लोग अधिक हैं, मक्खियां कि इंसान? अभी तो खैर मक्खी कम है, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मक्खी से हम ज्यादा इंसान हैं। लेकिन चलिए यहाँ तो हम कंपटीशन में जीत गए, बाहर चले जाइए जरा, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने मक्खी हैं। ये आप लोगों को लग रहा है हम खाली क्लास देने के लिए बोल रहे हैं ना। जब भी बारिश का सीजन आता है हमको इसी प्रकार से दिखाई, एकदम मेरे को स्मृति आती है कि भाई ये क्या है, कितने कीड़े इस प्रकार से मर के खत्म हो जाएंगे। और जीव तो वही है, जीवात्मा के रूप में मुझ में और बहुत सारी चींटियां जो घूमती रहती हैं, वो तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन उनको कब मौका मिलेगा भजन करने का, अब समझ में आ रहा है। इस चींटी को कब मौका मिलेगा भगवान की भक्ति करने का, कौन जानता है। लग रहा होगा बहुत सिंपल श्लोक है ये, और उसमें भी हम कहीं अमेरिका में पैदा हो गए होते या ऐसे स्थान में पैदा हो गए होते जहां भगवान की भक्ति के कुछ पता ही नहीं है, तब बताइए तब कब मौका मिलेगा। जब ये सब बातें होती ना, तो आप अगर विचार करेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे आज जप करना अच्छा नहीं लग रहा। हु केयर्स, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। आज हम जप कर रहे हैं तो बारंबार भगवान मौका देंगे भक्ति करने का। तो एक टेम्परेरी बात है भाई, बुखार है थोड़ा, हमारा भौतिक शरीर इस प्रकार से है हम, और ये तो है कम से कम पहले से जितना जप करना कठिन लग रहा था उससे आसान ही लग रहा है। विश्वास बढ़ रहा है, भगवान के प्रति भक्ति करने की इच्छा बढ़ रही। तो ये सब तो करने से आया, थोड़ी तपस्या तो है, लेकिन कितनी तपस्या पहले कर चुके हो जरा ये देख लीजिए। एक बात बहुत अच्छा सन्यासी बोलते हैं, क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है जैसे रात में पैदा होने वाला कीड़ा जिसे हम सुबह झाड़ू मार के बाहर निकाल देते हैं? क्या हम इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं? ये हमको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो क्या सीख रहे हैं कि वेद ये मानते ही नहीं, तो अब कहेंगे नहीं, उसमें भी कुछ लोग वेद मानते हैं।
ये सब तो खत्म हो गए, लेकिन मतलब ये तो मानेंगे ही नहीं, बौद्ध म्लेच्छ शबर इत्यादि तो मानेंगे नहीं। फिर कह रहे हैं वेदनिष्ठ मध्य अर्धे एक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप को रे धर्म नहीं गणे। तो वेद निष्ठ मध्य मतलब भाई पुलिंद बौद्ध इत्यादि तो वेद मानते ही नहीं, बोल देते हमें वैसे कोई प्रयोजन नहीं। जो लोग वेद मानते भी हैं तथाकथित अपने को वेद का नहीं, वेद के ज्ञान का या सनातन धर्म ही मानते हैं, क्या कहते हैं, धर्म ध्वजी कह लीजिए, तो उसमें प्राय लोग धर्म ध्वजी होते हैं, अर्थात अर्धे का वेद मुखे माने, उनमें से आधे लोग तो खाली वेद को मुख से मानते हैं, लिप सर्विस से कहते हैं। क्यों ऐसा कह रहे वेद निषिद्ध पाप करे, जो वेदों में एकदम मना किया गया है पाप करना, उसको करते हैं, धर्म नहीं गणे, और धर्म को नहीं जानते, नहीं धर्म नहीं करते। ठीक है, बहुत लंबा तात्पर्य है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, अच्छा है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो कई बार लोग सोचते हैं कि वेद किसी ने लिखा है, तो ये बताइए कि ज्ञान की शुरुआत कब से हुई। प्रभुपाद जी जो बोलते हैं ज्ञान की कोई शुरुआत नहीं है। तो वेद शाश्वत है, पहली बात। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझकर उस संबंध के अनुसार कार्य करना, वही परम ज्ञान है। तो ये वेद का मुख्य लक्षण है। आगे भी महाप्रभु उसको समझाएंगे, संबंध सनातन गोस्वामी को समझाएंगे, संबंध, अविधेय और ये प्रयोजन, ये वेद का प्रयोजन है। ये सबको नहीं पता है, ये तो महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको बड़ा आसानी से मालूम चल रहा है। वेद बिना पढ़े वेद का प्रयोजन समझ में आ रहा है कि जीव का जो शाश्वत संबंध है भगवान से, वह समझे। वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करना धर्म कहलाता है, अपने अनुसार नहीं। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वैदिक नियम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए हुए आदेश हैं। तो अगर जैसे आप सुन रहे हैं, नाम जप करना, भक्ति करना, सारा कुछ भगवान की तरह दिया गया है। आर्य सभ्य मानव हैं क्योंकि वे वैदिक नियमों का अनादिकाल से पालन करते आ रहे हैं, जिससे मनुष्य परम पुरुष को समझ सकता है। ऐसे वैदिक नियमों के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था, इसका पता लगाना कठिन है। अभी प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राय आज कलयुग में ये एक प्रचार हो गया है कि कुछ ऋषियों ने वेद लिख दिए, और जबकि भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं, हर श्लोक आप ही जानेंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। तस्मात् नित्य सर्वगतम, तस्मात् ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ अक्षर से ब्रह्माक्षर, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वेद जो है, हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वेद जो है ये क्या श्लोक था, बहुत सुंदर। एनीहाउ, जो ये यज्ञ है ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म अक्षर अर्थात भगवान से प्रकट हुए हैं। इस कारण से जब यज्ञ किया जाता है, यानी उसकी कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो उसमें नित्य भगवान विद्यमान रहते हैं। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। 4 पॉइंट देखिए क्या है, श्लोक याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, अपने मन से कुछ भी बोल दीजिए। तस्माद अज्ञान संभूतम, मिथुना है, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम वाला श्लोक है उसमें। चलिए कोई बात नहीं, बस खाली कहने का आशय यह है कि वेद शाश्वत हैं, और अनादिकाल से जो आर्य हैं, जो वेद को मानते हैं, वह वेद की आज्ञा पालन करके भगवान से अपने संबंध को जागृत करने में समर्थ हो पाते हैं। और जो वेद की आज्ञा नहीं मानता, वह कभी भी भगवान से संबंध नहीं स्थापित कर सकता, या कह सकते संबंध को जागृत नहीं कर सकता। वेद प्रमाणित कार्य करने से ही भगवान से जो संबंध है जीव को जागृत होता है। मेक सेंस? जो साहित्य या ज्ञान परम पुरुष की खोज करता है, उसको प्रमाणिक धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब जो धर्म केवल व्यक्ति को भगवान से विमुख बनाने वाला है, वो धर्म नहीं है, वो केवल कैटव धर्म है, वह चीटिंग है। और जो धर्म भगवान की ओर उन्मुख करने वाला है, वह सच्चा धर्म है। नाम जप, भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब धर्म है कि नहीं? और धर्म मतलब नियम लक्षणा, धर्म में नियम होंगे ही। और नियम का मतलब आपको कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, वो मतलब नहीं है, इसको करना है।
और ऑब्वियसली ये सब वेद के अनुसार। किंतु देश, शिष्यों तथा लोगों के समझने की क्षमता के अनुसार धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात प्रकट हो रही है। आप ये कह रहे हो कि धर्म केवल वही है जो भगवान की तरफ लेके जाए, तो सब लोग अलग अलग प्रकार से धर्म करते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या कारण है बताइए? क्योंकि सबकी चेतना अलग अलग प्रकार की है, तो उसी बात को अलग अलग लोगों की चेतना के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सुभद्रा भी इंग्लिश पढ़ती होगी, शेक्सपियर तो नहीं पढ़ती होगी। शेक्सपियर तो नहीं पढ़ रही, क्यों नहीं पढ़ रही है? क्योंकि अभी वह उसको पढ़ने में समर्थ नहीं है। और क्या उसका टीचर शेक्सपियर पढ़ा है कि नहीं? जो उनको टीचर पढ़ाते हैं कम से कम बीए बीएड तो किए होंगे, तो बीए तक तो कम से कम शेक्सपियर पढ़ा ही दिया था। हम 10th में पढ़ लेते हैं, 8वीं 9वीं में पढ़ लेते हैं। तो टीचर की भले योग्यता है, लेकिन वो बच्चे को देख करके, बच्चे की क्षमता को देखकर वो उतना ही पढ़ाएगा जितना पढ़ सकता है व्यक्ति। मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ धर्म का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म वह है जिससे मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व, उनके रूप, नाम, गुण, लीला, धाम तथा सर्वव्यापी लक्षणों से अवगत हो सके। कुछ समझ में आ रहा है कि हम उसका अनुशीलन कर रहे हैं? आपको पता ना भगवान का नाम क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। यही बात बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, गूगल बाबा से पूछिए भगवान कौन है, बाबा चुप हो जाएंगे। गूगल बाबा सारे उत्तर दे देंगे, लेकिन ये नहीं, सर्च करो, पूछो कि भगवान कौन है, भगवान के पिताजी का नाम, माँ का नाम, कुछ नहीं बता पाएगा। कर लो सर्च, हाँ टीवी पे दिखा दो, सर्च कर लो। यही बोलते हैं गॉड इज सुप्रीम। 3,68,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ कितने रिजल्ट मिल जाएंगे? रिजल्ट केवल एक ही है, लेकिन गूगल बाबा भी परेशान, नहीं बता पाएंगे भगवान कौन है। देख अब समझ में आ रहा है कि कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा? ऐसे लिख दिया है, लेकिन ये पूछो कि भगवान कौन है, क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कुछ नहीं पता है। तो ये इतना हलवे की तरह मिल रहा है, तो समझ नहीं पा रहे कि कितनी मेहनत है इसके पीछे। हलवाई की तरह मिल रहा है ना, कुछ खाना गप्पे से खाना है, खाने के लिए भी उपस्थित नहीं होता व्यक्ति। इसलिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, कितनी बार हम देख रहे हैं भक्तों को ड्रॉप होते हुए, यही क्योंकि ग्रंथ नहीं पढ़ते। यही तो बात है, अपने भाग्य को नहीं सराहना नहीं कर पा रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों के पीछे प्रलोभित होकर के भक्ति छोड़ देते हैं। जब सारी वस्तुएं ठीक से ज्ञात हो जाती हैं, तो उसे वैदिक ज्ञान की पूर्णता समझना चाहिए। क्या समझ में आने से पूर्णता होगी? समझ में आ रहा है? नाम, रूप, गुण, लीला से वो अवगत कराए। नाम क्या है? भगवान है। आपने अनुभाव के बारे में सुना था ना, कैसे अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान का गुण हुआ कि नहीं? उनके रूप के बारे में वर्णन सुनते ही भागवत से। तो देख रहे श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, भगवद गीता ग्रंथ कितने उत्कृष्ट ग्रंथ है। उत्कृष्ट नहीं, सर्वोपरि ग्रंथ है, जिसमें बारंबार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को ही भर के रखा गया है। तो देखिए हमें कितना आदर करना चाहिए। बहुत सुंदर तात्पर्य है। थोड़ा सा अगर आप विचार करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। वैदिक ज्ञान की पूर्णता भगवान के गुणों का क्रमबद्ध ज्ञान है, मतलब सीक्वेंस में भगवान के बारे में समझे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, इसका एक और अर्थ है। वैदिक ज्ञान, कर्मकांड, ज्ञान कांड इत्यादि, इस सब कुछ का प्रयोजन ये है कि शुद्ध करते करते जीव को एक दिन योग्य बनाए कि वह भगवान की भक्ति करके भगवान को समझे और भगवान के पास चला जाए। ये प्रयोजन है। क्यों कई बार बोल चुका हूं, उसको नहीं बोल दरअसल। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य ईश्वर को समझना है। अतः जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान का पालन करते हैं और ईश्वर की खोज करते हैं, वे भगवान के आदेश के विरुद्ध कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। यद्यपि इस कलयुग में लोग नाना प्रकार के धर्मों का पालन करने का दावा करते हैं, फिर भी अधिकांश लोग वेदों के आदेशों के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। इस युग में अनेक लोग धर्म तो मानते हैं, किंतु वास्तव में वे नियमों का पालन नहीं करते, उल्टे वे सभी तरह के पाप करते हैं। अब हम थोड़ा कटाक्ष करेंगे। कल एक भक्त आए और बोले कि ये हमारा जो बड़ा लड़का है टीवी देखता है। हाँ है। तो हमने कहा तो टीवी तो आप ही ला के दी है। ऐसा तो नहीं कि छोटा बच्चा भी तो छोटा बच्चा होगा, बड़ा मतलब 8वीं 9वीं का होगा, ऐसा तो नहीं कमाई करके ले आया है। क्या कुछ बोले नहीं। फिर हमने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि
कनेक्शन कटवा दे। नहीं, ये 20 मिनट ब्रेकिंग न्यूज देख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो पत्नी माता जी बोली, अरे ये भी टीवी देखते हैं। तो समझ रहे हैं, बड़े लोग खुद ही धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, फिर कहें बच्चे जरूर पालन करें, कभी नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यार, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, प्रभु जी भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ तो है ना। आप खुद ही टीवी देखने में थोड़े आसक्त हैं, तो बच्चे को कैसे छुड़वा पाएंगे? है कि नहीं? मतलब देख रहे हैं, अब 20 मिनट देख ले तो कोई बात नहीं, प्रभु जी पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आपको स्वयं निषिद्ध करना पड़ेगा टीवी, तब दूसरे को बता पाएंगे। तो ये वेद निषिद्ध कार्य करे, धर्म नहीं माने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राय लोग इसी तरह चल रहे हैं। कभी कभी तो कहीं आश्रम में जाएंगे तो कहेंगे, महाराज जी चाय पियेंगे? कितना आश्चर्य है ना, साधु होकर के पूछते हैं। हम तो क्या बोलें, प्रभु जी सामने बैठे हैं, इनके गांव में गए थे, वहां के पंडित जी सुबह सुबह शालिग्राम वहां पे रखी हुई है। पंडित जी तो नहीं कह सकते, जो बंदे का ध्यान रखता है उसको पंडित जी बोल लीजिए। वो चाय लेके आएगा और चाय को उंगली से निकाल के उससे छिटके मारता है बोतल से। पिला भी नहीं रहा है, केवल छिटके मार रहा है शालिग्राम के ऊपर। शालिग्राम के ऊपर चाय के छिटके, हद हो गई। जहां बिना ब्राह्मण दीक्षा लिए शालिग्राम को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तो योग्यता होनी चाहिए। उनके ऊपर पानी का अभिषेक नहीं, चाय का अभिषेक, ये कलयुग की महानता है। ये आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है। धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठा, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ये बड़ा सुंदर है। आपने देखा ना कि वेद को मुख से, पहले वेद तो मानते नहीं थे कुछ लोग, उनमें से फिर कुछ लोग हैं जो वेद मानते हैं, उसमें से आधे लोग जो है वेद को खाली मुख में मानते हैं, और कुछ लोग वेद का धर्म आचरण करते हैं। अब क्या कहते हैं, फिल्टरिंग समझ रहे ना, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। अब वेद के अनुसार जो धर्म आचरण कर रहे हैं उसमें प्राय सब कर्मनिष्ठ है। उसका अर्थ क्या है? कर्मनिष्ठ है मतलब धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, इस जगत में कुछ संतान चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। आप कभी देखिएगा कि जितना हम लोग भक्ति कर रहे हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं, अगर इसके बदले में कुछ भौतिक मिलता हो तो। मतलब कन्फर्म्ड हो जाए कि ये चीज मिल जाएगी 16 माला करने से या 64 वाला करने से, तो 64 भी कर देंगे और 128 भी कर देंगे लोग। अगर ये बोल दिया जाए कि आईएएस ऑफिसर, मैं कोई इसमें निर्धारण नहीं कर रहा हूं कि आईएएस ऑफिसर, आईएएस के एग्जाम में वो सेलेक्ट होगा जो रोज 64 राउंड्स करेगा एक जगह बैठ करके, तो लाखों लोग मिल जाएंगे करने के लिए। आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मैं खाली लंबी कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उनके भाई का एग्जाम होना था, तो पिछले साल आईआईटी में बैठे थे, तो एग्जाम के एक दिन पहले वो बुखार हो गया। अगले साल फिर आया, मतलब हो नहीं पाया उसका अगले साल, और देखा उस क्लास वास छोड़ करके, जो व्यक्ति कभी एक क्लास नहीं छोड़ता, सारी क्लास छोड़कर मंगल आरती आए, मंगल आरती से जपे जप जपे जप जपे जप। नहीं आज क्या होगा जी, एकादशी तो है नहीं, क्यों कर रहे हैं इतना? बाद में सूत्र मालूम चला कि आज भैया का एग्जाम है। जो व्यक्ति रेयरली कभी मंगल आरती आता, और अभी भी मैं उस दिन बोला भाई जूम पे आओ जब करने, कहते आऊंगा। अगले दिन नाम से ज्वाइन किया। मैंने कहा अरे वाह आप तो आए पूरा 16 माला। कहते नहीं पत्नी आई थी, मैं खाली नाम रख दिया था। आप क्या कर रहे थे? आप वो अपने बच्चों को साइकिल पे घुमा रहा था। फिर मैं दांत पीस के रह गया, मैं कभी ये सुधर नहीं सकता। लेकिन उस दिन 52 माला किए भाई का आईटीम सिलेक्शन हो जाए। कहने का आशय यह है कि चलिए भक्ति कर रहे थे, फिर भी कुछ लाभ हुआ होगा, लेकिन कहने का आशय यह है कि अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या लोग बहुत मेहनत नहीं करते हुए दिखते हैं? तो कह रहे हैं कि वेद के धर्म आचरण को भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मनिष्ठ हैं, अर्थात उसके बदले में भोग चाहते हैं। और कोटि कर्मनिष्ठ, करोड़ों करोड़ों कर्मनिष्ठ, ये कर्मनिष्ठ होना भी मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हजारों अरबों लोगों में से कोई, मतलब बहुत कम लोग होंगे, हम नंबर तो नहीं रख सकते कितने, लेकिन लाखों लाखों लोगों में से कोई लोग होंगे जो वेद के धर्म का आचरण कर रहे होंगे। और उनमें महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? उनमें करोड़ों करोड़ों कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ज्ञानी मतलब समझ जाएगा ये जगत दुख का घर है, हम कर्म मार्ग में जा करके अब हमको ना स्वर्ग में जाना है ना इस जगत में महान बनना है।
अब समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना फिल्टर होकर के आए हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए बारंबार महाराज लोग बोलते हैं कि भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है। चलिए अब वो तो आगे क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये अध्याय अच्छा लग रहा है? मीन्स इट मेक्स रेलेवेंट। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे कामों में अंतर करते हैं। ये समझ में आया? ये काम करूंगा तो इससे मुझे भौतिक लाभ नहीं होगा, तो ये काम बुरा है, और अच्छा काम करूंगा, दान पुण्य कुछ करूंगा तो अब मुझे आगे बहुत अच्छा भोग प्राप्त होगा। ये बात। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो, अर्थात ये जगत दुख का घर है, इससे मुझे मुक्त होना है। लेकिन यहाँ पे वहां पे भी भगवान नहीं आए, खाली इतना समझ गया है कि जगत में सुख नहीं है। तात्पर्य बहुत सुंदर से देखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कर्मनिष्ठ शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो अपने सत्कर्म तथा पुण्य कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रखता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रभुपाद आगे व्याख्या कर रहे हैं कि कुछ धार्मिक लोग होते हैं जो धन कमाते हैं, फिर उसको अस्पताल खोलते हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो सब कर्मनिष्ठ में आ जाते हैं। और ऐसे लाखों कर्मनिष्ठों में से कोई एक ज्ञानी होता है जो सकाम कर्म से बचना चाहते हैं और परम सत्य से एकाकार होने के लिए मौन की साधना करते हैं। वे सामान्यतः ज्ञानी कहलाते हैं। समझ में आया? जो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, वो समझ गया कि जगत में दुख है, चाहे कोई भी भौतिक कर्म करूं मैं सुख नहीं हो सकता, अब वह ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो इसी लिखा है उनकी रुचि सकाम कर्म में नहीं अपितु ब्रह्म में समाहित होने में लगती है। ये समझ में आया? भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म कहते हैं। तो सकाम कर्म वाला व्यक्ति समझ में आ रहा है कौन है? जो इस जगत में ही कुछ महान बनना चाहता है, या फिर वो दान कर रहा है, सब कुछ दान कर दे, जानता है कि इसका आगे मुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये चीज बात है। और जब कोई व्यक्ति इस भावना से भी ऊपर उठ गया, कहते हैं ना इस जगत में कोई भी वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती है, तो फिर वह ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करके ब्रह्म में मिलने का प्रयास करता है। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ ही रहा होगा, कोई कठिन तो नहीं है। ये दोनों, इसको हाईलाइट करेंगे, ये दोनों के हाईलाइट नहीं हो पा रहा, एनीवेज, ये दोनों तरह के लोग कर्मनिष्ठ एवं ज्ञानी इस जगत के भीतर निजी लाभ में रुचि रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? सकाम कर्मी, तो सकाम कर्म समझ में आ रहा है, काम कामना के साथ, कामना से युक्त होकर कोई कर्म कर रहा है। संभाल के आगे, वो लकड़ी लगी हुई, केयरफुल। और प्राय लोग ऐसे ही होते हैं। और ज्ञानी मतलब जो व्यक्ति समझ गया कि इस जगत की किसी वस्तु से मैं सुखी नहीं हो सकता, ये दुख का घर है और मुझे इससे निकलना है। अब इन दोनों में कृष्ण कहाँ आए? कहाँ है बताइए? भोक्ति, सकाम कर्मी मतलब भोक्ति, और मुक्ति मतलब ज्ञानी मतलब मुक्ति। इसमें भगवान कहाँ पे आए? नया है ना। यही इसलिए कह रहे हैं निजी लाभ में रुचि रखते हैं। एक व्यक्ति इस जगत में सुख भोगना चाहता है और एक व्यक्ति इस जगत के दुख से भागना चाहता है, लेकिन भगवान से सेवा नहीं है। कहाँ है भगवान बताइए? आपके जीवन में भगवान दिख रहे हैं कि नहीं? भगवान को भोग लगाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सेवा किए दिख रहे हैं। अभी तक भी इनमें से किसी को नहीं दिखा कि भगवान कहाँ है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक इतनी छलनी हो गई, अभी तक कृष्ण उनके जीवन में साक्षात नहीं आए। और ये देखिए कि हम लोग का कितना भाग्य है, पहले दिन से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण 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 ही भर दिया। देख रहे हैं कि कहाँ से उठा के उनको रखा जा रहा है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, आज मुझे याद आता, देखो कि तुम किस प्रकार से सोचते हो। अब भजन नहीं करेंगे तो वैसे सोचेंगे जैसे हम पहले थे, लेकिन अगर भजन कर रहे हैं तो देखिए कि हमारी विचारशीलता कहाँ पहुंच गई। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसके बाद कहते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, चल रहा है, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, जो आसान बात है मैं उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बस सिंपल बात है कि कर्मी लोग जो हैं, हाँ वो कर्मी का मतलब समझ रहे हैं। कर्मी ये नहीं कि जो कोई कर्म कर रहा है वो कर्मी है। ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ है वो नौकरी कर रहा है तो सब कर्मी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कर्मी मतलब इस जगत में भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए
कर्म करना, ये कर्म का डेफिनेशन है। ये समझ में आया है? ठीक है। और ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म में, सायुज्य में, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। एक लाइन समझाऊंगा मैं आपको, वो समझाने की, बाकी इजी है इसमें। ज्ञानी लोग ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय के अंतर को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बाकी तात्पर्य क्लियर है, आप पढ़ सकते हैं अपने आप। इस जगत में तीन ही वस्तु हैं, पहले भी समझा चुका हूं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये एक ट्रायंगल है। मैं अगर कहूं कि ये वो क्या है तो कहेंगे स्पीकर है। तो स्पीकर क्या हो गया? ज्ञेय, जिसको आपने जाना कि यह स्पीकर है। आप हो गए ज्ञाता, और यह ज्ञान कि यह स्पीकर हो गया ज्ञान। क्या ये कुछ समझ में आ रहा है? ये भी कठिन हो रहा है? ठीक है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, नहीं समझ में आ रहा है? आज आपने दोपहर में क्या बनाया? परवल की सब्जी। तो परवल की सब्जी आप जान रहे हैं कि नहीं परवल है? परवल नहीं जानती हैं? तो परवल ज्ञेय हो गया, जिसको आपने जाना। ये ज्ञान की यह परवल है, ये हो गया ज्ञान, और आप जानने वाले व्यक्ति ज्ञाता। अब भी नहीं समझ में आया? जो बिल आप काटे वो क्या है? नटवर प्रभु, माता जी को समझा दिया, आपको समझा रहा हूं। जो आपने बिल काटा वो क्या है? धर्म, धर्म की सेवा में धर्म, हाँ ज्ञेय है। आप क्या हैं? आप लोग ज्ञाता है कि मैं उनसे पूछ रहा हूं? आप सब लोग, अच्छा ये लोग सब नहीं, ये सब ये निर्विशेषवादी हैं, वो सोच रहे हम सब नटवर हैं। ऐसा तो नहीं है, नटवर और मुझ में कोई भेद नहीं है। अरे भाई जिससे पूछ रहा हूं तुम बता नहीं तो। हाँ, आप कौन है? नहीं अभी कोई पूछे मत बोलिए, आप कौन है? आप ज्ञेय हूं। बिल क्या है? बिल ज्ञेय है। आप क्या है? ज्ञातवा नहीं, ज्ञाता। हाँ, ज्ञाता मतलब जानकर, ज्ञाता मतलब जानने वाला। और उसके बाद ज्ञान, ज्ञान ये बिल है, ये बिल है, ये माउस है, ये। इसके अलावा जगत में कुछ है ही नहीं। थोड़ा विचार कीजिए, ये फिर समझाना से पहले भी बता चुका हूं इस बात को। ये अच्छा एक चीज और बताइए, अगर ज्ञेय नहीं है तो ज्ञाता का मतलब है? समझ में आ गया? और ये ज्ञाता नहीं है तो ज्ञान और ज्ञेय का मतलब है नहीं, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञाता और ज्ञेय का मतलब नहीं। तो ये तीनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, इसीलिए जगत सापेक्ष कहलाता है। तो और ये तीनों वस्तु अलग अलग प्रकार की भी हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता अलग अलग है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब रहता है, लेकिन वो सब एक ही वस्तु है, चिन्ह मात्र, शुद्ध सत्व की। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, ब्रह्म में चले जाएंगे, ना मैं रहूंगा, ना कोई जानने योग्य वस्तु है, ना ज्ञान है। तो वस्तुतः ये कहना चाहते हैं कि हम जड़ बन जाएंगे, पत्थर की तरह। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इनका ऐसा लक्ष्य है कि ना कोई जानने वाला रहेगा, ना कोई ज्ञाता क्या ना तो कोई ज्ञेय वस्तु रहेगी, और ना कोई ज्ञान रहेगा। जूम पे कोई ज्ञानी रहे कि नहीं रहे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ये प्रश्न कौन हाँ बोल रहा है? आप हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपसे नहीं, जूम की ड्यूटी से किया। ठीक, यस यस, ओके, अमोघ देर को समझ में आ रहा है। यह दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, और उसका लक्षण है आध्यात्मिक मौन। ये समझ में अद्वैतवाद क्यों कह रहे हैं? ना आप रहोगे, ना आप कुछ जानोगे, ना कुछ जानने योग्य वस्तु रहेगी, बस एक ब्रह्म रहेगा। तो प्रभुपाद जी इस पे कटाक्ष करते हैं, अरे भाई जब तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो आत्म साक्षात्कार होगा किसको? तुम कहोगे हमको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो आप तो रहने चाहिए ना। और जैसे आप रहे और आपको साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार मतलब ज्ञान, और आपको हुआ मतलब ज्ञाता, तो यानी ज्ञेय भी कुछ होगा, कुछ जान भी रहे हैं आप। तो वहां तो द्वैतता आ गई, तो कहते ना सब खत्म। तो ये एक बेवकूफी की बात है, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट बोलती है आत्मा अविनाशी है, यानी ज्ञाता को, आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक काल्पनिक बात है, लेकिन इस प्रकार के ज्ञानी होते हैं। तो ये फिल्टर, ज्ञानी फिल्टर से पार कर गए, तो अब देखिए क्या होता है। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्ता, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। बड़ा स्पष्ट है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक व्यक्ति है जो मुक्त है। मुक्त मतलब देहात्म भावना से मुक्त है, कि मैं इस देह से मैं ये देह नहीं हूं, ये भावना उसको है। तो कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ये चीज है। तो इसीलिए बहुत अच्छा बात बता रहे हैं
कि बहुत सारे भिखारी हो सकते हैं, लेकिन राजा का पुत्र अलग होता है। राजा अन्य पे दया कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र पे विशेष ध्यान रखता है। इसीलिए जो भक्ति में नया डिवोटी भी है, वो भी विशेष व्यक्ति है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए बार महाराज लोग, आप देख रहे हैं क्यों प्रचार कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, ताकि लोगों के परम भाग्य का निर्माण किया जाए। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कीर्तन हो रहा है मंगल आरती में, लोग आके नाच रहे हैं, वो कुछ ना समझें तो भी उनके महान भाग्य का निर्माण हो गया। उन्हें जैसे यह प्रवचन मैं दे रहा हूं, कुछ लोग एकदम नए, उन्हें कुछ भी ना समझ में आए तो भी महान भाग्य का निर्माण हो गया, क्योंकि कथा जो है वो कान से स्पर्श कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है इस बात को? बहुत अद्भुत बात है। और ये देखिए कि चलिए हम ये मानते हैं कि हम लोग भक्त नहीं हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं देख पा रहे हैं इस बात को कि भक्त बनने का प्रयास करने का जो मौका है वह भी दुर्लभ है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम वहां से शुरू करते हैं जहां लिखा है तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, ठीक? फिर याद कर लीजिए, फिर देखिए बौद्ध मरिच सबर, यानी कि उन लोगों को वेद का, भक्ति को का सिद्धांत सुनने का मौका ही नहीं मिला, कुछ उनको हवा भी नहीं लगी से कहना चाहिए। और उसमें भी जो धर्म गति प्राप्त, मतलब धर्म का नियम पालन कर रहे हैं, वो मुख से कर रहे हैं, उन लोगों को भी भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ। और उनमें से भी जो कर रहे हैं वो कर्मनिष्ठ लोग हैं, कर्मकांडीय हैं और ज्ञानी हैं, उनको भी भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो भक्ति नहीं कर रहे। कहीं शब्द आया है कि उनमें से वो भक्ति है? कहीं एक शब्द भक्ति नहीं आया। अब समझ में आ रहा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अब महामूर्ख व्यक्ति ही भगवान की भक्ति को छोड़ेगा, यह सोचते हुए कि हमको आज कैसा लग रहा है, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा, हमको केवल प्रसाद खाना अच्छा नहीं लग रहा, हम बाहर जलेबी भी खाना चाहते हैं। और मान लीजिए कि वह सारे नियम पालन नहीं भी कर पा रहा है, कम से कम हरे कृष्ण मंत्र का जप तो जरूर करे और भगवान के बारे में श्रवण करे। ये दो चीज पकड़ेगा, बाकी सब सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर श्रवण नहीं करेंगे तो अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ भी हो, हम लोग को अनुभव है कि आईआईटी में लड़के बड़ा सीना चौड़ा करके चलते थे, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत अच्छे स्थान में हैं, इससे हमारा भाग्य और अच्छा बन जाएगा। ये हम आंखों में देखे हैं, बस हुआ नहीं, कपड़े फटे वटे पहनने लगे थे वो लोग, देखे कुछ लोगों वो तो, कुछ लोग को पैसे का जॉब मिल जाएगा, वो सब, उससे अधिक तो कुछ कल्पना नहीं कर सकता, थोड़ा पैसा ही मिल जाएगा और तो कुछ हो नहीं, अमेरिका चला जाएगा इतना सोचेगा। लेकिन यह तो है ना उसको कि हम बहुत अच्छे स्थान पे हैं, ये भावना तो होनी चाहिए। अगर हम यही ना समझ पाए कि हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हैं, तो मूर्खतापूर्वक कहीं हम एकदम निम्न कोटि के स्थान पे गिर सकते हैं, और ऐसा होते हुए हम कई बार देख चुके हैं। मेरी माँ रो रही है, मेरी बहन रो रही है, तो तू भी रोएगा वहां पे जाके वापस। मैं बोला कि मैं तो अकेला लड़का हूं, हमारे घर में भी लोग रो रहे थे, आज तो कोई नहीं रो रहा है। हम जब घर छोड़ करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको घर छोड़ना है, कौन मेरे बोलने से छोड़ भी देगा, है कि नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भक्ति करने का, अगर कोई भक्ति कर रहे हो आप, आपकी माँ रो रही है, बेटा रो रहा है या कुछ भी रो रहा है, तो ये नहीं है कि अब उनके रोने की वजह से या उनके विरोध की वजह से हम भक्ति करना छोड़ देंगे। ऑलरेडी यू आर हाईली फिल्टर्ड पर्सनैलिटी, और वह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप, मतलब आप भक्ति क्यों कर रहे हो, तो उनके समझने की प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि काल हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। महाराज बहुत सुंदर बात बोले कि ऐसे ही भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, ये बहुत रेयर है, और उसके रेयर मतलब दुर्लभ है, और उसके बाद भी भगवान ने भक्तों का संग दिया, और उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ दिए, उनकी संस्था दी है, उनके अंतर्गत सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। इसकी तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, कल बात चल रही तो मैं फिर से बोल रहा हूं। श्रीवास ठाकुर के विग्रहों की श्रीवास ठाकुर जी की एक सेवा करते थे मुसलमान, क्या कपड़ा सिलने वाले क्या बोलते हैं, दर्जी, और उसको भी महाप्रभु ने अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया। क्यों? क्योंकि वह श्रीवास ठाकुर जी का सेवक था, वह तो हरे कृष्णा भी नहीं कर रहा था। चैतन्य भागवत में आप देख लीजिए, एकदम स्पष्ट है। तो देखिए किस प्रकार से एक महान भक्त के
सेवा में रहने का मतलब कि एकदम निम्न सेवा, छोटी से छोटी सेवा कुछ करने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, बोलना चाह रहा हूँ समय, प्रभुपाद जी कल व्यास पूजा ही था, कल ही था ना, हाँ कल। तो बहुत अच्छी बात भक्त बता रहे थे किस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, और एक हिप्पी जो नशे में धुत था वह टॉयलेट पेपर लेके आया। वो बाथरूम वहां का देखा होगा जहाँ प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, वहीं पे प्रभुपाद जी रहते भी थे, तो उसने देखा कि होगा बाथरूम यूज किया होगा, जो कुछ भी कारण हो सकता है कि वहां पे टॉयलेट पेपर नहीं है। अब हम लोग तो टॉयलेट पेपर यूज भी नहीं करते, तो उसने कहा इसकी जरूरत है, तो प्रभुपाद ने कहा सी दिस इज सर्विस। ऐसा एक व्यक्ति जो नशे में धुत है और ऐसी वस्तु लाके दे रहा, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वो सेवा करना चाहता है, तो प्रभुपाद जी उसको नोट कर रहे हैं, बताइए। और हम लोगों को तो कुछ अधिक सेवा करने का मौका मिल रहा है ना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इन जगत के संबंधों को देख करके व्यक्ति भक्ति करना छोड़ दे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। ये मैं अपनी आंखों से देखा बोल रहा हूँ। जहाँ मैं काम करता था कहलगांव में एनटीपीसी में, तो एक मैंने अपने सीनियर को पुस्तक दी। अगले दिन वो वापस लेके आ, कहता मेरी पत्नी मना कर रही है पुस्तक नहीं पढ़ने के लिए। देखो कैसे पत्नियां नरक में डालने वाली हो जाती। ऑब्वियसली सारी पत्नियां ऐसी नहीं होती, लेकिन उस दिन उस प्रकार से ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक, जय हो, पत्नी ही आपको भगवान के धाम लेके जाएगी। एक बार महाराज बोल रहे थे कि एक व्यक्ति आया, बोला महाराज को, महाराज हम यहाँ पे इस मंदिर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमने पत्नी को वचन दे दिया है कि इस मंदिर में नहीं आएंगे। तो महाराज बोले, फिर कुछ साल के बाद दूसरा मंदिर खुल गया, तो कहते यहाँ तो आ सकते हैं ना, इस मंदिर के तो वचन नहीं दिए ना। कहते हाँ यहाँ आ सकते हैं। तो फिर दूसरे मंदिर में वो आया करते थे, इस मंदिर में नहीं आए। देख लीजिए कितना नुकसान अपने उठाता है व्यक्ति। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम लोग पहले से ही बहुत फिल्टर्ड हो गए हैं, अब क्यों पीछे जाना चाहते हैं? पहली फिल्टरिंग हो चुकी है। यू आर द मोस्ट सेलेक्टेड पीपल ऑलरेडी। भगवान का नाम जप करते रहें, भक्ति करते रहें, और बहुत आगे हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भगवान के धाम नहीं जाना होता, ध्यान लीजिएगा, तो आपको हरे कृष्ण मंत्र मिलता ही नहीं भाइयों, समझ लीजिए। ये मेरे वचन नहीं, मैं आपको प्रेरणा देने के लिए बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो यहाँ पे। भागवत में लिखा हुआ है, ये मुचुकुंद महाराज का शब्द है कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है, तब उसे भक्तों का, वैष्णव का संग प्राप्त होता है। आपके मुक्त होने का समय आ गया है, हम सभी का, एकदम स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है। नहीं तो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीवों में से छट करके हम आए हैं। ध्यान, थोड़ा गलत हो गया, 84 लाख योनि नहीं, अनंत जीवों से छट करके हम यहाँ पे पहुंचे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हर दिन अपना आप नियम बना लें, प्लानिंग करें कि कल सुबह का मेरा 16 माला कैसे होगा। बिना प्लानिंग किए, जैसे अभी हमारे करुणामृत प्रभु पूरा दिन सेवा किए जन्माष्टमी में, पूरी रात जगे रहे। क्यों? 16 माला नहीं करूंगे तो आज की 16 माला कैसे होगी? पूरी रात जग करके प्रभु जी 16 माला करके फिर कुकिंग किए, फिर खिलाए। हम तो केवल खा पी रहे थे। सरप्राइज्ड। बट इस प्रकार का डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारा, हम सभी का होना चाहिए। जब ये कर सकते हो, क्या मैं आपसे कम हो गया? वजन में तो कम हूं। ठीक, तो सबका इस प्रकार का उत्साह होना चाहिए। आपको पूरी रात जगने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि क्या हम सुबह भी नहीं जग सकते? तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य होगा। इस तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ज्ञानी लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण वास्तव में मुक्त नहीं होते, वे केवल सोचते हैं कि वे मुक्त हैं। ज्ञान की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, इसका अर्थ क्या है? देखिए, दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी है जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति नीचे गिर जाता है क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करता है। ये आप श्लोक को देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, भगवान को समझते हैं, तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ब्रह्मेति परमात्मेति वाले श्लोक में कि जब तक कुछ भक्ति का समावेश ना हो, व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है। ब्रह्म समझ रहे, ब्रह्म ज्योति का अनुभव भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जो भगवान की कृपा को छोड़ करके कुछ कर रहा है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये आगे आप दशम स्कंद में सुनेंगे, ये सब बातें हैं। तो दो प्रकार की ज्ञानी, तो जो भगवान को मानता है और निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्त है, तो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि मैं निर्विशेष ब्रह्म में मिल जाऊं, तो मतलब वो ठीक है, इन द सेंस उसको भगवान की कृपा से कुछ निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो भगवान का निरादर कर रहा है निरंतर, वह फिर भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से किया जाता है।
निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा विषय ज्ञान तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के स्तर पर नहीं आता। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। भाई समोसे अभी यहीं रखने चाहिए थे, ये बड़ा दिक्कत है ये प्रसाद। क्लास चलो ठीक है रख दिया तो वो यहीं यहाँ तक खुशबू आने लगती है तो क्लास कैसी होगी बताइए। चलिए अब आ गया तो कैसे मना कर सकते, ये भी बहुत दुर्लभ है। इस तात्पर्य को बढ़कर हम रुकेंगे। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। हाँ ये अच्छा है। तो जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान की खोज करते हैं वे निश्चित रूप से मुक्त माने जाते हैं, किंतु अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण श्रीमद् भागवत में उन्हें विमुक्त माने ना कहा गया है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा रहता है, इसलिए उनकी मुक्ति धारणा अपूर्ण होती है। पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान ली जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा होती है। भोक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। ठीक है, तो बेसिकली बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत से लोग अपने को मुक्त मानते हैं, वह भौतिक भोग की वासना से मुक्त हैं, लेकिन जब तक वह भगवान के तत्व को नहीं समझते, भगवान को नहीं समझते, वह मुक्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण दुर्लभ एक कृष्ण एक भक्त। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलि अशांत। स्पष्ट है, कृष्ण भक्त निष्काम। क्या निष्काम का अर्थ है? वह केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। अतएव शांत, इसलिए शांत है। न वो भोग चाहता है, भुक्ति मतलब भोग यानी स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना या जगत में महान बनना, और मुक्ति मतलब जगत से मुक्त होकर के ब्रह्म सायुज्य इत्यादि प्राप्त कर लेना। सिद्धि मतलब अशिता इशिता अनिमा इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो भुक्ति हो, मुक्ति हो या योग सिद्धि आदि हो, सकलि अशांत, वह सब अशांत है रहेंगे। ये पिछले श्लोक में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिंक किया है समझ लेना चाहिए। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ अर्थात सारी क्रियाओं के, सारे तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान है। सभी लोग के महेश्वर कौन है? भगवान है। और सबके सुहृद कौन है? भगवान है। मतलब बेसिकली जीवन के केंद्र कौन है? कृष्ण है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखेगा वो शांत रहेगा, खुश रहेगा। और अगर नहीं रहेगा तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो भोग चाह रहा है तो बताइए, वो कह रहा ना इस यज्ञ का भोक्ता मैं हूं, यही तो बात हो गई है कि नहीं? कोई सिद्धि चाह रहा है तो कुछ ईश्वरत्व तो है ना कि मैं कुछ कंट्रोल कर सकूं, यही तो सिद्धि चाहता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि, यानी कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा है तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। ये बात प्रभुपाद समझा दी, इसमें कुछ बताना नहीं है। वही बात दोबारा कोट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहा है, कृष्ण को ही अपने जीवन को कृष्ण को संतुष्ट करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मान रहा है, वह सुखी नहीं हो सकता। ये तात्पर्य आसान है, इसलिए आप समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, अब इसको हम तात्पर्य को यहां से पढ़ते हैं, आसान है। कृष्ण भक्त शांत क्यों हो जाता है? यहां से पढ़ते हैं, जो ये जानता है कि सारे ब्रह्मांड में कृष्ण ही सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तथा तप के सर्वोपरि भोक्ता हैं, जो कि सब केवल उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ही संपन्न किए जाने चाहिए। मतलब जो कुछ भी व्यक्ति करे उसका उद्देश्य हो कि उसे भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रीति अर्थे, बस ये। तो जो ये जानता है, तो जो यह जानता है कि कृष्ण परम पुरुष हैं और इस प्रकार सारे भौतिक लोकों के मालिक हैं और कृष्ण ही जीव के एकमात्र मित्र हैं जो वास्तव में सारे जीवों का कल्याण कर सकते हैं, जो कृष्ण के बारे में इन 3 सिद्धांतों को जानता है, वह तुरंत निष्काम बन जाता है और इस प्रकार शांत हो जाता है। ये थोड़ा रहस्यमय श्लोक है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग करने वाला हूं वह अशांत रहे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस जगत का नियंता हूं वो अशांत होगा, ये समझ में आता है? यस, क्योंकि यह जगत का कंट्रोलर वो है नहीं, वो प्रयास करेगा लेकिन नियंत्रण कर नहीं पाएगा। और दूसरा है सुहृद सर्वभूता नाम। आपने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम भगवान की शरण में क्यों जाते हो, तो हमारे पास आओ, हम तुमको शरण देंगे। क्या आपने ऐसे लोगों से मिले हैं या देखा है?
बहुत सुना तो होगा, बहुत से लोग कहते हैं राम और कृष्ण की शरण जाने की क्या जरूरत है, तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारे दुख दूर करेंगे। क्या आपने ऐसे बहुत सारे बाबाओं को नहीं देखा घूमते हुए? बहुत बाबा घूमते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जगत में दुख है। जब भी कोई इस प्रकार की वचन हमको बोलता है कि हम तुम्हारे सारे दुख से हम तुमको निवृत्त कर देंगे, तो तुरंत हमारी श्रद्धा वहां पे चली जाती है। कभी आपने देखा है सर? कहीं बहुत कस्टमर बनते हैं, बहुत लोग, जैसे प्राय बाबा लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हम तुम्हारे सारे कष्टों को निवृत्त कर देंगे, लेकिन कष्ट को निवृत्त करने की क्षमता केवल भगवान में। जब तक भगवान से विमुखता रहेगी, माया एक के बाद एक कोई ना कोई कष्ट देती रहेगी। बहुत गंभीर बात है, ठीक है। एक और आप इस पर विचार कर सकते हैं, कामनाएं किस रूप से आ सकती हैं? मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, और मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। ये आशय नहीं है कि आप दूसरों की मदद में ही कीजिए, लेकिन असली मदद यह है कि आप उन्हें यह बताएं कि कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं। डज इट मेक सेंस? ये नहीं बोला जा रहा कि आप दूसरों की मदद मत कीजिए। ये तो भगवान को संतुष्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि दूसरों पर दया करें, उन्हें भगवान के बारे में बताएं, लेकिन यह नहीं प्रूव करना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं आपका आश्रय हूं। भगवान आश्रय है, और यही वैष्णवों का कर्तव्य। गुरु ये नहीं बोलता कि मैं ही भगवान हूं, वो बताते हैं कि भगवान कौन है। देखिए आप लोगों को लग रहा, हाँ हमको तो पता है भगवान कृष्ण है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं, सभी तो जी रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि सृष्टि कृष्ण ने बनाई है? प्राय तो लोग यही बोलेंगे वो तो लड़कियों के संग घूमते थे, ये करते थे, वो करते, वो कौन सृष्टिकर्ता हो गए? ये श्रील प्रभुपाद जी की अत्यंत कृपा है कि भगवत गीता कहते हैं उसने तात्पर्य लिखे हैं कि हमको एक बार में समझ में आ जाता है कि कृष्ण भगवान है। तो ये ज्ञान इतना सरल नहीं है जितना कि हमको आसानी से लग रहा है। वो तो प्रभुपाद की कृपा है कि ऐसे पुस्तकें लिखे हैं कि आसानी से समझ में आ जाता है, नहीं तो लोग पूरा जीवन भटकते रहते हैं। मैं पहले फिर से बोलूंगा कि लोग, हमारे घर के सामने ही 93 साल में उम्र में छोड़ा अवस्थी जी ने शरीर, 97, बस सेंचुरी नहीं मार पाए। 97 साल का व्यक्ति, और हम उनके सामने, मैं कब गया हूं, मुझे लगता है 2010 या 11 की बात होगी, मैं जानबूझ के चिढ़ाने के लिए उनको पूछा भगवान कौन है, मेरा कार्य है। अब सोच लीजिए कितनी उम्र के होंगे, 2021 चल रहा है, 2010 के राउंड में गया था, कितना 11, मतलब मान लो 80 साल के तो होंगे। 84 साल तक रोज यज्ञ करते थे बिला नागा, फिर भी नहीं समझ पाने की यज्ञपति कौन है। अब समझ में आ रहा है रियलिटी कुछ, आपसे श्लोक पढ़ के आगे निकल जाएंगे। 84 साल तक वो बाहर लिखा है वेद मंदिर हर के, और रोज यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन यही नहीं पता कि किसके लिए यज्ञ। देख रहे हैं कितना बड़ा ज्ञान है? डजंट मेक सेंस। वैन करना में तो आप रोज खाना बनाते हैं, पता है ना, गिरिराज जी के लिए बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं। कितने आश्चर्य, आप माताएं लोग खाना बनाती, सोचिए ऐसी स्थिति कि आप रोज खाना बना रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि बना किसके लिए रहे हैं। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य माता को भी पता है कि मैं अपने बच्चे और पति के लिए खाना बना रही हूं, निराकार के लिए नहीं बना रही हूं। और ये पंडित जी रोज यज्ञ कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि निराकार को अर्पित कर रहा हूं। देख रहे हैं कितना बड़ा ज्ञान है, अब समझ में आ रहा है ये। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि नौसिखिया भक्त, एकदम नया भक्त, जैसे कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता कि कृष्ण भगवान है, वह भी इन सारे योगी सिद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहीं लिखा हुआ है, और देखिए ना स्पष्ट रूप से, आप अलग ट्रैक पे ही चल रहा है। कब वो लोग जाकर ये स्वीकार करेंगे कि कृष्ण भगवान है, आप सोच नहीं सकते। महाराज बता रहे थे, कोई व्यक्ति अपने सब तरफ अग्नि जला ले या गुफा में जाके बैठ जाए चुप, तो समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भगवान है। कितना रेयर बात है। सोचिए अब ऐसे बैठे रहेगा तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, कृष्ण का विचार तो नहीं आएगा ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। ये बताइए कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे, बहुत सोचते थे कि नहीं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते थे कि कृष्ण भगवान है। ये तो बारंबार श्रवण करने से ही व्यक्ति को समझ में आए। इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ के हम वाक्य रुक जाएंगे, लेट हो जाएगा। हाँ, अब निष्काम क्यों है, बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे प्रभुपाद जी। कृष्ण भक्त जानता है कि कृष्ण सभी प्रकार से उसके मित्र तथा रक्षक हैं, जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं।
कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। कितना सुंदर बात है, जरा विचार कीजिए। जो कर्मी है वह भौतिक संसाधनों का आश्रय ले रहा है, मान रहे हैं हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो हमें सही आश्रय मिल जाएगा, देख रहे हैं, लेकिन क्या वो आश्रय स्थायी है? क्या वाकई वह आत्मा को सुख देने वाला है? नहीं। चलिए बाहर कर दीजिए। तो ज्ञानी है वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहता है, अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता है, क्या वह उसका आश्रय बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और सिद्धि प्राप्त करने वाले सोचते हैं कि हम कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो वो हमारा आश्रय, वह हमको रक्षा करेगी, वह हमको संतुष्ट कर पाएगी, नहीं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं भक्त की भावना कितनी सुंदर है कि भगवान तो जन्म जन्मांतर में रक्षा करने वाले हैं। हर भक्त, मैं समझता हूँ यहाँ पे समझेगा कि मैं तो इस जीवन में भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सुभद्रा नहीं सोचेगी क्योंकि माता पिता डिवोटी थे, ठीक है, लेकिन ये सोच सकती है कि मेरे को माता पिता डिवोटी कैसे मिल गए, ये सोच सकते हैं आप। ठीक है, मान रहे हैं आप पहले से डिवोटी है, लेकिन सुभद्रा को छोड़ दें तो बाकी तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उठते ही मतलब पैदा होते बोला संसार दावा नलीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना, तो हम कुछ तो नहीं बोल रहे थे। और मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ एकदम हवा नहीं थी और भगवान जो है एकदम भक्ति में लेकर के आगे, एकदम अचंचक जिसे कहते हैं। तो बताइए कि अब हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमको क्यों आगे और मौका नहीं देंगे? मान लो हम भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाए, फिर भी भगवान के करीब तो पहुंच जाएंगे। कितना प्रेरणादायक बात यहाँ पे। ये सभी भक्त समझते होंगे जो भक्ति करते हैं कि विश्वास हो जाता है कि जन्म जन्मांतर कृष्ण हमको भक्ति करने का मौका जरूर देंगे। क्योंकि यह आश्वासन कृष्ण दे रहे हैं, अतः भक्त कृष्ण में वास करता है, उसे अपने निजी लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। क्या मिलेगा इस जगत में बताइए? भक्त के लिए कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं आधार हैं। भला भक्त अपने लिए किसी अच्छी वस्तु की कामना क्यों करने लगा? इसका एकमात्र कार्य होता है यथासंभव भगवान की सेवा करना और उन्हें प्रसन्न करना। कृष्ण भक्त को अपने खुद की लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती, वह भगवान द्वारा पूरी तरह रक्षित होता है। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास वाला। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमारे हृदय में नहीं होता, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो विश्वास है कि कृष्ण रक्षा करेंगे। उसका पालन, भाई बच्चे को जैसे पालन करते हैं तो बड़ा होता है कि नहीं? बच्चा होगा ही नहीं तो पालन करके बड़ा नहीं कर सकते। तो भक्तों से सुन करके, शास्त्र सुन करके कुछ तो विश्वास करें कि भगवान पालन कर रहे हैं। और यहाँ प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं, हवा पानी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, कोई तो और व्यक्ति दे नहीं रहा है। अन्न कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। धरती कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जब मैं भक्ति नहीं कर रहा था तब भी दे रहे थे, अब भक्ति करूंगा तो क्या टाइट कर देंगे? तो ये एक सोचने वाली बात है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वह निष्काम है क्योंकि कृष्ण हर अवस्था में उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ये देखिए, ऐसा नहीं है कि वह कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता की आशा करता है। देखिए भले में स्तर पे नहीं, लेकिन ये स्तर बहुत सुंदर है सुनने के लिए। वह तो कृष्ण पर उसी तरह आश्रित रहता है जिस तरह एक शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। शिशु यह नहीं जानता कि वह अपने माता पिता से किस तरह से सेवा प्राप्त करे, किंतु तो भी उसकी सभी प्रकार से रक्षा की जाती है। इसे ही निष्काम कहते हैं। कितना सुंदर बात। ये आपने देखा है कि बच्चे लोग टेंशन नहीं लेते, छोटे बच्चे पर्टिकुलरली। बहुत होगा तो खेल खिलौने के लिए होंगे, लेकिन ज्यादा चिंता भविष्य की नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि माता पिता सब देख रहे हैं। सहज होता है कि नहीं? एकदम वही बात का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो ये हम केवल बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, हमें अभी दिखता ही रहता है कि अब तक जो चला रहा है कौन चलाया? भगवान ही चलाया। मुझे महाराज की बात याद आती है कि महाराज बता रहे थे कि उनकी माँ बहुत डरती थी कि ये भागवत ही पढ़ेगा तो ये जिएगा कैसे। सुना बड़ा मजाक में बनाते हैं कि हमारी माँ, महाराज ही खुद बता रहे थे एक प्रवचन में कि हमारी माँ चिंतित थी कि भागवत ही पढ़ाएगा तो जिएगा कैसे। अब महाराज को रहने की खाने की कोई दिक्कत है? कभी क्या महाराज को बोले हमें तो कोई दिक्कत कहीं भी नहीं, बल्कि हाँ पूरे विश्व में कहीं भी जाते हैं भागवत ही बोलते हैं और भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। जो सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है उसको आप सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला काम करेंगे और फिर भी दुख में रहेंगे, फिर भी अभाव में रह सकते हैं। बताइए, सुन रहे हैं ना? श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन अब कर रहे हैं, हाईएस्ट धर्म कर रहा है जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला है।
अब कैसे भूखे, एक प्रत्यक्ष उदाहरण सुनिए, हम तो खुद मुझे विश्वास एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अमेरिका में भक्तों ने, आपने देखा होगा, माधव प्रभु और अन्य लोगों ने मिल करके साइड में बैठ करके, रोड के साइड में बैठकर 6 घंटे कीर्तन है, 8 घंटे कीर्तन करना शुरू कर दिया, स्ट्रीट कीर्तन। उसी से लाखों डॉलर इनके पास इकट्ठे हो गए। दान में नहीं, कोई व्यक्ति दे रहा है, कहाँ से भगवान क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, ऐसे करना शुरू हो गया और पूरा बिल्डिंग हो गई, भक्त इकट्ठे सब हो गए। और ये देख लीजिए कि प्रभुपाद जी क्या किए, हरे कृष्णा कीर्तन ही किए। कहने का आशय ये है कि हरे कृष्णा कीर्तन क्योंकि पैसे के नहीं इकट्ठे करने हैं, लेकिन सारे संसाधन अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। मैं जब वहां बाली मंदिर गया था तो मैं देख के हतप्रभ हो गया, कि हतप्रभ में आश्चर्यचकित हो गया। 3 बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे, कई लाखों, मतलब मंदिर के अलावा पक्की बिल्डिंग बनी हुई है 3 माले की। और कोई होता है कुछ नहीं, एक माता जी ने बोला यहाँ पे भक्तों के कुछ पढ़ने वढ़ने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बनवा दिया आउट ऑफ द ब्लू, जिसे कहना चाहिए। वो कोई कलेक्शन कोई प्रोग्राम नहीं, कलेक्शन का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है उनका। तो ये खाली मैं बता रहा हूँ आपको बात कि भगवान की भक्ति करेगा व्यक्ति तो कोई उसको भौतिक भी अभाव नहीं रहेगा। हम सुन चुके थे ना, ज्ञान बल क्रिया भगवान की स्वाभाविक है, तो भगवान के भक्तों को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कुछ करना होता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं बहुत। और चिंता करने से हो भी क्या जाएगा ये बताइए? ऐसा तो नहीं कि चिंता करने से पैसे बरसने लग जाएंगे। यद्यपि सारे कर्मी ज्ञानी तथा योगी विविध कार्यों द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर भी वे कभी तुष्ट भी नहीं होते। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। एक कर्मी 10 लाख डॉलर कमाने के लिए कठोर परिश्रम कर सकता है, फिर तो जो ही उसे 10 लाख डॉलर मिल जाते हैं आगे और ऐसे करके फिर, और जानते हैं लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि कर्मी असंतुष्ट रहते हैं, ज्ञानी क्यों असंतुष्ट रहेंगे कि सेवा का मौका नहीं मिलेगा। जीव का स्वरूप ही सेवा का है, तो प्रभुपाद बता रहे। और उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग संसार को मिथ्या कहते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे अस्पताल खोलते हैं। तो क्योंकि जीव का स्वरूप ही सेवा करने का है, सेवा करने को मिलेगा नहीं तो उस ब्रह्म ज्ञान में वो टिक नहीं पाते, इस प्रकार से। ठीक है। और जो लोग योग सिद्धि दिखाना चाहते हैं वे कुछ जादूगिरी दिखाते हैं ताकि लोग जो है उनको भगवान कहने लग जाए, लेकिन इन सभी में व्यक्ति अपने को केंद्र में रख रहा है और वे भगवान वो कभी सुख नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक श्लोक बोलते हैं, उसको बोल के हम रुकते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक आ जाएगा, उसकी व्याख्या कल करेंगे। एक श्लोक सुन लीजिए। मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। मुक्तानाम अपि, जो मुक्त हैं उनमें भी, सिद्धानाम, उनमें जो सिद्ध है, नारायण परायण, ऐसा व्यक्ति जो नारायण परायण हो, नारायण की सेवा करने वाला हो, सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं अपितु सुदुर्लभ है। क्यों? प्रशांत आत्मा, क्योंकि वे प्रशांत है। क्यों प्रशांत है? भोग की, मुक्ति की और सिद्धि प्राप्ति की इच्छा उसको नहीं है। कोटिषु अपि महामुनि, महामुनि, महामुनि किसको है? महामुनि, महामुनि को एड्रेस किया जा रहा है। किसको बोला गया है ये महामुनि शब्द? ये शिव जी ने बोला है ना? नहीं, पार्वती को नहीं बोला है। ना, ये किसको बोल रहे हैं? सुखदेव, सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, जब प्रसंग आ रहा चित्रकेतु महाराज का। जो ये शिव जी का नहीं है। श्लोक जरा देखिए कौन बोल रहा है। 6:14-5 है। तो खैर जो भी बात है, लेकिन ये बात आशय समझ गए आप। ये श्लोक कोट किया जा रहा है कि भगवान का भक्त बनना ये बहुत दुर्लभ है। भक्त होना तो दुर्लभ है ही, भक्त बनने का मौका मिलना भी बहुत दुर्लभ है। तो बहुत छन करके हम आए हैं। अब वो शुद्ध भक्ति क्या है उसको परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ना। अरे ये तो बहुत सुंदर था। ओह, प्लीज थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। प्रॉमिस पढ़ लेते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त ही एकमात्र प्रसन्नचित्त व्यक्ति। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, हो चुकी है। नारायण कहने का आशय यह है कि जब तक कृष्ण से जीव का संपर्क नहीं होता, जीव सुखी नहीं हो सकता। तो क्योंकि भगवान से संपर्क प्राप्त करने के द्वारा भक्त सुखी है, खुश है, इसलिए सब सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसे जल में मछली पहुंच गई, अब को मछली, अरे मट्टा पियोगी? मट्टा तो नहीं चाहिए। अरे दारू के बारे में क्या सोच रखा ना, वो भी नहीं चाहिए। अरे नींबू जूस है, वो भी नहीं चाहिए। पानी में हूं, संतुष्ट हूं। अब समझ में आ गया? भगवान की सेवा कर रहा हूं, संतुष्ट, ये सब नहीं चाहिए। नारायण परायण पहले से भवबंधन से मुक्त होता है, ये भी आप जानते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है मन से, वाणी से, शरीर से, वह अपने आप मुक्त है। इसके पास पहले से सारी योग सिद्धियां रहती हैं। इसको हमने नारद जी के प्रसंग में सुन लिया था।
जब तक मनुष्य भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण पारायण पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पूर्णतः तुष्ट नहीं हो सकता। मतलब जब तक कृष्ण भक्ति की व्यवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। ये एकदम लक्ष्य क्लियर हो रहा है। यही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये श्लोक ही अपने आप में पूरी क्लास है, लेकिन हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य को ही पढ़ेंगे। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता, मतलब कृष्ण को संतुष्ट करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, और ज्ञान मार्ग से प्रभावित नहीं होता, मतलब ब्रह्म में नहीं मिलना चाहता, वह वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उच्च कोटि का व्यक्ति वही होता है जो कर्म योग से प्रभावित नहीं होता, वह एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है और अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारायण परहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। ऐसा व्यक्ति किसी बात से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक एक समान होते हैं। अर्थात क्या है, भगवान की भक्ति करके भक्त आंतरिक रूप से इतना संतुष्ट हो जाते हैं, जो वाकई भक्त बन गए, हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, वो बाह्य क्या अवस्था है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चाहे नरक में डाल दिया जाए चाहे स्वर्ग में डालेंगे, तो क्या आप कहेंगे भक्त को भी नरक में डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में हम देखते हैं कि कहीं शाप मिल जाता है तो उन्हें निम्न योनि प्राप्त हुई है, जैसे गजेंद्र को, जैसे कि चित्रकेतु महाराज को, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में क्षय नहीं हुआ। ये कहने का आशय, मतलब उनको प्रभुपाद बोलते हैं टाइपराइटर को पृथ्वी में लेके जाओगे तो खट 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 खट, और नरक में लेके जाएंगे तो भी खट खट खट, और स्वर्ग में लाएंगे तो भी खट खट खट। तो हर जगह हर परिस्थिति में कृष्ण की ही सेवा करना चाहता है। ये बात नारायण पारायण की स्थिति को ना जानने के कारण ये धूर्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में होता है। धूर्त लोग नारायण तथा उनके भक्त से ईर्ष्या करते हैं, किंतु भक्त नारायण के अन्य भक्त को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि नारायण की प्रतिनिधि को प्रसन्न करना पाने पर वह सीधे भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। अतः भक्त अपने गुरु को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करता है, भोग की नहीं, भक्ति करने के लिए। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे नारायण तथा उनके भक्त से ईर्ष्या करने लगते हैं। फलस्वरूप जब वे देखते हैं कि नारायण का भक्त ऐश्वर्य युक्त स्थिति में है, तब वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो जाते हैं। किंतु जब नारायण का भक्त ऐसे मूर्खों से ये कहता है कि मेरे पास आओ और मेरी ही जैसी सुविधाजनक स्थिति में रहो, तो मना कर देते हैं। क्यों? कि वे अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते। अतः भौतिकतावादी व्यक्ति नारायण पारायण का संग नहीं अपनाता, यद्यपि वह भक्त की भौतिक स्थिति से ईर्ष्या करता है। तो ये सब ठीक है, बात प्रभात बोल रहे हैं कि मेन बात हाँ बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा से भक्त लोग भोग की इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, और भगवान की कृपा से उनकी सारी आवश्यकताएं भी पूर्ण रहती हैं। तो उनको योग सिद्धि और ब्रह्म सायुज और कर्म जगत में महान बनने की कोई आशा नहीं रहती है। अब अगला श्लोक है, उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, कल ही सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि कृष्ण भक्त अत्यंत दुर्लभ है। अब दुर्लभ है तो कृष्ण भक्त बनने का मौका हमें कैसे प्राप्त होता है, या किसी भी जीव को कैसे प्राप्त होता है, उसको यदि भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। आज आपने बस यही सुना महाप्रभु की शिक्षा में, हम एक बार रिवाइज करते रहे हैं कि अनंत जीव हैं, संख्यातीत हैं, उसमें स्थावर जंगम, उसमें मतलब जंगम में चलने वालों में स्थलचर, जलचर और नभचर हो गए, और स्थलचर में बहुत सारे पशु इत्यादि कुछ हो गए, और उसमें फिर मनुष्य जाति बहुत कम है। उसमें ऐसे जो लोग हैं प्राय जो वेद नहीं मानते, फिर वेद मानने वालों में केवल मुख से मानते हैं, पाप करते हैं, वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं, और फिर वेद मानने वालों में कर्मनिष्ठ लोग हैं जो केवल वेद को तभी मानते हैं जब उनको भोग प्राप्त हो, और फिर ज्ञानी जो इस जगत में भोग नहीं प्राप्त करना चाहते, और उन ज्ञानियों में से कुछ लोग मुक्त होते हैं। उन मतलब करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कुछ वाकई एक मुक्त होते हैं, और करोड़ों करोड़ों मुक्तों में कोई एक कृष्ण भक्त दुर्लभ होता है। और उसके आगे बात ये श्लोक कोट किया गया, और एक ये भी बताया कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है वह शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि कृष्ण को केंद्र में रखे हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह भोग नहीं चाहता, वह मुक्त नहीं होना चाहता, और वह सिद्धि भी प्राप्त नहीं करना चाहता।
वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, वो जानता है कृष्ण उसको जहां भी लेके जाएंगे उसके लिए अच्छा ही है। डजंट मेक सेंस, ये सिंपल सी बात है। जहां भी लेके जाएंगे अगले जीवन में या इस जीवन में भी वो उसके लिए अच्छा ही है, उतना चिंता नहीं करता है। तो अब हम लोग, भगवान ने अगर चाहा तो हम कल ये सुनेंगे कि भगवान की भक्ति इतनी दुर्लभ है तो प्राप्त कैसे होती है और क्यों होती है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। तो जिसको भक्त को जब कुछ लोगों को जप करना हो, वो भाग्यवान जीवों को तो हमारे संग जप कर सकते हैं।